मैं हूँ मलिन मती, जानू नाराधना। मैं हूँ मलिन मती, जानू नाराधना। हो मेरा निश्चल हुआ रे ये मन, श्री राधिके 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 श्री राधिके। ओ मुझको ले लो किशोरी जी शरण, श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके। ओ मुझको ले लो किशोरी जी शरण, श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके। भाव नहीं दिल में मेरे, करी नहीं साधना। मैं तो मलिन मती, जानू नाराधना। मैं हूँ मलिन मती, जानू नाराधना। भाव नहीं दिल में मेरे, करी नहीं साधना। मैं हूँ मलिन मती, जानू नाराधना। मैं हूँ मलिन मती, जानू नाराधना। ओ मेरा निश्चल हुआ रे ये मन, श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके। ओ मुझको ले लो किशोरी जी शरण, श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके। जकड़ा पड़ा हूँ कान्हा कर्मों के बंधन में, कब होगी दृष्टि कृपा की मेरे सुन जीवन में। जकड़ा पड़ा हूँ श्यामा कर्मों के बंधन में,
की कृपा मेरे सुत जीवन में। जकड़ा पड़ाऊं कान्हा कर्मों के बंधन में, कब होगी दृष्टि कृपा की मेरे सुन जीवन में, कब होगी दृष्टि कृपा की मेरे सुने जीवन में। ओ मेरा जीवन तुझी पे अर्पण, श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके। ओ मुझको ले लो किशोरी जी शरण, श्री राधिके 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 श्री राधिके। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए सज्जन वृंद, श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा मंदाकिनी में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जिसकी असीम कृपा के बल पर श्रीमद् भागवत रूपी ये मंदाकिनी आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके परिजन, आपके परिवारीजन के बीच आवाहित हुई है। आज एक दिवस करते कथा पंचम दिवस में प्रवेश कर रही है। कृष्ण जन्म कल हमने चतुर्थ दिवस भगवान की कथा में किया और खूब कृष्ण जन्म का हर्षोल्लास हम लोग कथा में लुटाए, आनंद मग्न हुए। और आज कथा जो है कृष्ण के बाल लीलाओं को लेते हुए रुक्मणी मंगल की ओर है। कहा जाता है राम कथा मंदाकिनी, भगवान की कथा पवित्र गंगा के समान है। गंगा बिना भगीरथ के इस दुनिया में नहीं आती। उस गंगा को लाने के लिए भी भगीरथ की आवश्यकता होती है। इस गंगा को लाने के लिए भी भगवत रूपी गंगा को भगीरथ की आवश्यकता होती है। और आज भगीरथ की भूमिका में चाचा श्रीमान राम साहू जी का, राम कुमार साहू जी और इनके पुत्र तुलसी साहू जी और भैया लक्ष्मी साहू जी और इनके परिवारीजन के सानिध्य में श्रीमद् भागवत रूपी ये ज्ञान गंगा आवाहित हुई है। माता स्वर्गीय मान कुंवर साहू जी की स्मृति में उनके वैकुंठ पद प्राप्ति हेतु श्रीमद् भागवत रूपी साधन आपके मध्य आवाहित की गई है। सज्जन वृंद, धन्य है ऐसी कथा का प्राप्त हो पाना। किस्मत वाले को श्रीमद् भागवत रूपी कथा मिलती है। सौभाग्यशाली हैं, हम पर इष्ट का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, भगवत कृपा है कि श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा का रसस्वादन हम निरंतर कर पा रहे हैं।
भगवत वाक्शापी की कृपा हम पर प्रकाशित हो रही है। आइए श्रीमद् भागवत की आज पंचम दिवस की यात्रा में, इस वैदिक यात्रा में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। बिना श्रोता के तो कथा भी अपूर्ण होती है, इसीलिए श्रोताओं का सहयोग, श्रोताओं का सानिध्य मिल जा रहा है कथा में, तो और कथा आनंद से दुगनी चौगनी भर रही है। सज्जन वृंद, बहुत प्यारी प्यारी कथा है। चूंकि दीपावली का पावन पर्व भी चल रहा है और ऐसी अनुपम कथा हमें इस पर्व पर प्राप्त हो रही है। जितना हो सक रहा है प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कथा कर पाए। बाकी तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत, उनकी कथा भी अनंत है। सज्जन वृंद, आइए भगवान की आज पंचम दिवस की यात्रा में आप सब नगरीय जन, ग्रामीण जन, परिजन, परिवारी जन, श्रद्धामयी माता बहन, बाल गोपाल स्वरूप बच्चे एवं मेरे साथ रस माधुर्य प्रदान करने वाले कलाकार बंधु इत्यादि सबका मैं व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भगवान की कथा पूर्ण मन लगा करके आप श्रवण करिएगा। इन्हीं आशाओं के साथ में आज की कथा का आरंभ करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हेलो। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए सज्जन वृंद, आज कल भगवान श्री कृष्ण जो है नंद यशोदा के यहाँ पहुंच गए। और देखिए कृष्ण जो है जाते कहाँ पे हैं? नंद के घर, यशोदा के घर। अगर जीवन में हमको भी कृष्ण प्राप्ति करना है ना, कृष्ण को पाना है, तो हमें भी ना नंद यशोदा बनना पड़ेगा। नंद कहने का अर्थ पता है? नंदो ददाति इति आनंदः, जो सब में आनंद प्रदान करे वही नंद है। और यशोदा यश ददाति इति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे वो यशोदा है। भगवान भी उसके घर में ज्यादा प्रवेश करते हैं जिसके घर में जो दूसरों को आनंद देता है। कल कृष्ण जन्म हुआ ना, तो वसुदेव के हाथ में बेड़ियां बंधी थी, वो बेड़ियां टूट गई। ये बेड़ियां क्या की थी? ये बेड़ियां थी माया की। और जैसे ही मायापति हाथ में आए ना, तो वैसे ही माया रूपी वो बेड़ी जो है टूट गई। महाराज, लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को वहां पहुंचा के फिर वापस आए, अर्थात परमात्मा हमसे दूर हुआ, तो वही माया रूपी बेड़िया जो है फिर जकड़ ली गई। बेड़ियां जो है फिर जकड़ी गई। तो ये कहते हैं महाराज, जब तक भगवान के सानिध्य में रहो ना, तब तक माया नहीं सताती है। और जैसे ही भगवान का सानिध्य छूटता है ना, वैसे ही हम फिर माया में पड़ जाते हैं।
जनवरेंद्र, ऐसी अनुपम कथा श्रीमद् भागवत की। आइए कथा को अब आगे लेकर के चलें। कल खूब हर्षोल्लास मनाया। नंद बाबा यशोदा ने भी जब सुना कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, लल्ला का जन्म हुआ, खूब महाराज मिठाइयां बांटी, खूब बाजे गाजे बजे, खूब महाराज ने धन लुटाया। और आगे चल करके कंस को पता चलना कि 8वां पुत्र जो है वो पुत्री हो गई है। वहां से योग माया को लेकर के नंद बाबा वसुदेव जी का महाराज मथुरा में आना, पता चलना कि पुत्री हुई है। कंस गया, हवा में उछाल लगाई, योग माया प्रकट हुई, कहा दुष्ट तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है, तू चिंता मत कर, देवकी के 8वें लाल ने जन्म ले लिया है, तुझे पता नहीं चला। और याद रखना, काल किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं से तेरे पास आएगा ही आएगा। महाराज आज कंस जो है इस चीज को नहीं समझ पाया। आगे चल करके कंस का सभासदों का मीटिंग बैठाना, मीटिंग बैठाया महाराज। अघासुर, बकासुर, पूतना, बड़े बड़े राक्षस लोग बैठे, सुदर्शन इत्यादि राक्षस लोग। और उसमें सब राक्षस की सभा में कंस कहने लगा कि 10 दिन के भीतर जो भी बालक ने जन्म लिया हो, उस सब बालकों को, उन सब पुत्रों को मार डालो। दूर दूर के गांव के जाते तक हमारे राज्य में जिसने पुत्र ने जन्म लिया है, जिसके जिसके घर में लड़का हुआ है, सबको मार डालो। वहीं पर महाराज बकी बैठी थी, पूतना। पूतना कहने लगी अगर ऐसा करेंगे ना महाराज तो गड़बड़ हो जाएगा। कहे कैसा गड़बड़? प्रजा में द्रोह हो जाएगा। इसलिए काम करती हूँ भैया, मैं ना एक काल कूट विष करके रखी हूँ अपने पास में, तो मैं बच्चों के पास जाती हूँ और दूध पिलाने के बहाने चुपचाप से बच्चों को मारती हूँ। प्रजा विद्रोह भी नहीं होगा और हमारा दुश्मन भी चल बसेगा। ये रास्ता है मेरे पास। चल करके पूतना का जाना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादृशु। पूतना जो है ना अपने राक्षसी वेश को छोड़ी और राक्षसी वेश को छोड़ करके रुचिर वेश धारण करी। रुचिर वेश धारण करी महाराज। झिलमिलाती हुई साड़ी पहनी, लंबे लंबे केस, बाजूबंद लगाई हुई थी, कजरारी आंखें, पायल की छमछम आवाज, महाराज अधरों में लाली। और ये पूतना रुचिर वेश धारण करके ब्रज में पहुंचने लगी, ब्रज आने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना, जैसे ही ब्रज में प्रवेश करी तो भगवान कृष्ण ने विमुख जन मोहिनी माया फेंकी। भगवान के पास में न 3 माया है, एक तो स्वजन मोहिनी माया, एक विमुख जन मोहिनी माया और एक स्व मोहिनी माया। 3 माया भगवान के पास में है। तो कहा भगवान ने ये पूतना आ रही है तो मैं इस पे माया फेंकूंगा।
क्योंकि अगर ये दूसरे लोग के यहाँ गई, अब पुत्रों को मारना शुरू करी, तब मैं बड़ा होकर किसके पास खेलूंगा। तो इसलिए भगवान ने विमुख जन मोहिनी माया फेंकी। 3 माया भगवान के पास है। स्वजन मोहिनी, स्वजन मोहिनी किसको कहते हैं? सज्जन लोग भगवान से मोहित हो जाते हैं। अभी आप लोग कथा में बैठे हैं ना, ये सब लोग भगवान के माया में खिंचाते हुए आए हैं। भगवान की माया ही है जो खींच करके आपको घर से यहां बैठा है। एक माया स्वजन मोहिनी माया, जिसमें भगवान से सज्जन लोग मोहित हो जाते हैं। एक दूसरी माया है विमुख जन मोहिनी माया, जिसमें दुष्ट लोग, राक्षस लोग भी भगवान से मोहित हो जाते हैं। और एक तीसरी माया, जिस माया का नाम है स्वमोहिनी माया, जिसमें भगवान ना खुद से खुद मोहित हो जाते हैं। खुद से खुद। तो कहा कैसे? कहा सब लोग ना, ब्रज वाले लोग भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, एक कन्हैया तू इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, तीनों लोक में तेरे से सुंदर कोई नहीं, ऐसी तेरी सुंदरता है। भगवान कृष्ण को सब सुंदर हो सुंदर हो बोलते हैं। लेकिन एक दिन गजब हो गई। एक दिन उसकी माँ यशोदा ने भी कह दिया है, कान्हा मेरो कान हो गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। हे कन्हैया तेरे से सुंदर कोई नहीं है। और जब माँ ने बोल दिया ना तो गजब हो गई। माँ तो कभी झूठ नहीं बोलती है। भगवान जो है सोचने लगे मेरी माता कभी झूठ नहीं बोलती, हमेशा सत्य बोलती है, तो मैं एक काम करता हूं। तो भगवान ने किया क्या? दर्पण उठाया, आईना, और आईना उठा करके देखा भगवान कृष्ण ने ना, तो भगवान कृष्ण ने जैसे ही प्रतिबिंब में अपना चेहरा देखा तो अपने चेहरे से भगवान स्वयं मोहित हो गए। रूप रास नृप अजर बिहारी, नाच ही निज प्रतिबिंब निहारी। भगवान अपने ही चेहरे से खुद मोहित हो गए। कहा जाता है कि अपने स्वमोहिनी माया के चलते ही भगवान ने रमण करने की इच्छा प्रकट की और वहीं से राधा का प्रागट्य भी किया। इसीलिए भगवान को राधा रमण भी बोला जाता है। तो सज्जन वृंद 3 माया भगवान के पास में है। आज पूतना पर विमुख जन मोहिनी माया भगवान ने फेंकी, और विमुख जन मोहिनी माया फेंकी ना तो पूतना खिंचाने लगी भगवान की ओर। और आज स्तन में कालकूट विष को रखी है, जहर भरी हुई है। और खिंचाते खिंचाते पूतना जो है कहां पे आ गई? जहां भगवान कृष्ण सोए हुए। 6 दिन के भगवान कृष्ण हैं, पलना में सोए हुए हैं, पीतांबरी धारण किए हुए, खूब सजे हुए हैं भगवान, कजरारी आंखें भगवान का। अब पूतना खिंचाते खिंचाते वहीं आ गई। और महाराज देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण को आज पूतना उठाने लगी। कहा कितना बढ़िया पुत्र है, कितना सुंदर बालक है, मारने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूं, भैया का काल भी तो है, इसलिए मुझे मारना तो पड़ेगा ही। पुत्र क्षमा कर देना। और इसके बाद में पूतना जो है भगवान श्री कृष्ण को दूध पान कराने लगी। रखी है क्या? दूध नहीं बल्कि कालकूट विष रखी है, जहर रखी है दूध में। जहर, कौन सा जहर? कालकूट। कितने प्रकार का जहर होता है भैया? अभी श्रीमद् भागवत कथा में सुने, कल एक जहर निकली, कामले समुद्र मंथन ले। वो जहर का नाम है हलाहल। और ये पूतना के पास में जो जहर है इसका नाम है कालकूट। भागवत की दूसरा दिवस की कथा में एक विष निकलता है सगर के पास, जिसका नाम है गरल। 3 प्रकार का जहर होता है। मुसवा दवाई मन बाद में थे। 3 प्रकार का जहर। कौन सा? कालकूट जो पूतना के पास में है।
हलाहल जो भगवान शंकर ने पान किया, और गरल जो सगर के पास में था। यस्यांकेच विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके बाले बाल विदुर गलेच गरलम। ये 3 प्रकार का जहर। तो सबसे पहला जहर है हलाहल। ये हलाहल है विवाद का प्रतीक, इसीलिए भगवान शंकर ने इसको कंठ में रोक दिया, गले में, क्योंकि बाहर भेजूंगा, कंठ में रोक दिया। बाहर अगर करता हूं तो सामने वाले को परेशानी होगी, और अंदर करूंगा तो खुद को परेशानी होगी। ये विवाद करवाता है। एक विष है जिसका नाम है महाराज गरल। ये जो है ना अपवाद का विष है, बेवजह जो है अपवाद हो जाता है। और ये तीसरा कालकूट विष जो पूतना लेके आई है, ये दुर्वाद का प्रतीक है। दुश्मनी कुछ नहीं है कृष्ण से, लेकिन अंदर की ईर्ष्या, अंदर का भाव, ये अंदर का भाव जो है ना भयानक है। सामने वाले के लिए कुछ भी अच्छा हो जाए, सहनशील। तो महाराज ये दुर्वाद का प्रतीक है। और इसके बाद में ये विष लेकर के आज पूतना आई, पिलाने लगी महाराज, भगवान को स्तनपान कराने लगी। और जैसे स्तन पान करा रही है ना पूतना, तो वैसे ही भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर दिए। दूध पान करते हुए भगवान कृष्ण ने अपने आंख को बंद कर लिया, और भगवान कृष्ण ने दूध पान करते हुए नेत्र बंद क्यों किया, उसके 22 कारण हैं श्रीमद् भागवत में। 22 कारण हैं कि भगवान कृष्ण ने नेत्र क्यों बंद किया। एक कारण तो ऐसी है कि भगवान शंकर का ध्यान करने के लिए भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ना पता चल गया कि ये दूध नहीं बल्कि जहर है, तो भगवान जो है शंकर का ध्यान करने लगे। कोई संत कहते हैं कि बच्चा जो है दूध पान करता है तो ऐसी नेत्र बंद हो जाता है। कोई कहते हैं कि भगवान जो है ना नेत्र बंद किए क्योंकि भगवान को आंख लग गई, नींद आ गया। कई लोगों ने अलग 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 तर्क दिया ये भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर दिया। लेकिन मैं 22 कारण में से एक कारण बता रहा हूं कि भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें क्यों बंद की। क्योंकि जो पूतना है ना भैया, पूतना, ये पूतना सब चीज ठीक है पूतना के पास में, लेकिन एक गड़बड़ है। पूतना जो है ना अपने वास्तविक वेश में नहीं आई है भगवान के पास में, वेश को बदल के आई है। अर्थात पूतना जो है ना वो दिखावा करवाने आई है, भगवान के पास दिखा रही है। और भगवान जो है ना, मैंने बताया ना, कभी भी भगवान को दिखावा पसंद नहीं है। भगवान जो है भाव को देखते हैं, निहित में छिपा हुआ। और हमारा ईश्वर तो ऐसा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या पसंद नहीं? कपट, छल, छिद्र। अब पूतना जो है तीनों को लेके आई है, कपट को, छल को, छिद्र। कपट किसको कहेंगे? कपट कहने का अर्थ है कपाट। कपट अर्थात अंदर कुछ है अब बाहर कुछ है। बाहर से तो अच्छी दिख रही है पूतना, लेकिन अंदर से वास्तविकता में वो राक्षसी है। कपट के बाद आता है छल। आप एक मटके में मिट्टी का, सोने का पाली चढ़ा दीजिए और जाके किसी महंगे सुनार के दुकान में टांग दीजिए। अब जो भी जाएगा ना तो देखेगा तो क्या सोचेगा, अरे इतना बड़ा सुनार का दुकान है तो वो सोने का ही होगा। बुद्धि गड़बड़ है, भाव तो ठीक है लेकिन थोड़ी बुद्धि में गड़बड़ है। और उसके बाद आता है छल के बाद में छिद्र। और उसी मटके में छेद कर दो, अब पानी भरते जाओ। और महाराज देखो कि पानी तो भर ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मटके में तो छेद हुआ है।
अर्थात विचार भी ठीक है, मन भी ठीक है, लेकिन भाव गलत है। और ये तीन चीजों को लेकर के पूतना जो है भगवान कृष्ण के पास आई है, भगवान के पास। भगवान ने इसीलिए नेत्र बंद कर लिए कि पूतना तू वास्तविक स्वरूप में आ जाती तो मैं तेरे को देखता, लेकिन तू तो रुचिर वेश धर के आई है, बदल के आई है। भगवान ने स्तनपान करते हुए नेत्र बंद कर लिए। ये पूतना है ही है, पूत और ना, जो पुत्र प्रेम को ना जाने भैया। ये पूतना जो है ना, ये पिछले जन्म में रत्नमाला थी, वो राजा बलि की पुत्री। बलि वाला कथा सुने ना, बामन भगवान वाला, तो ये बलि की पुत्री थी। इसने ना जब बामन भगवान को आते हुए देखा ना, तो बामन भगवान को देख करके ये जो है मोहित हो गई और महाराज अंदरे अंदर मनोकामना करने लगी, काश ऐसा पुत्र भगवान मेरे को देता तो मैं इसको दूध पान कराती। भगवान वहीं बैठे बैठे सुन लिए, बिल्कुल इच्छा पूरी करेंगे। और लेकिन जैसे ही बामन भगवान ने 3 पग भूमि में 3 लोग को मांग लिया ना राजा बलि का, तो वही रत्नमाला का भाव बदल गया। कहा, अरे महाराज पहले तो बोल रही थी कि ऐसा पुत्र मेरा हो जाता तो मैं दूध पान कराती, और जब बलि जो है के पास में भगवान ने सब कुछ ले लिया तो उस रत्नमाला भाव बदल गया। कहने लगी, ऐसा पुत्र अगर मेरा हो जाता तो मैं गले दबा करके मार डालती। इसने लड़का मोर हो जाता ना, मैं गला दबा के मार देते। भगवान कहीं सब दूसरा जन्म में देखो कौन काला मारता। महाराज वही आज पूतना बनी। भगवान कृष्ण ने दूध पान करते हुए नेत्र बंद कर लिया। आगे चल करके भगवान जो है दूध पान क्या करते भैया, पूतना के प्राण का पान करने लगे, प्राण को पीने लगे हैं। और ऐसा प्राण पीने लगे, पूतना छटपटाने लगी, छटपटाते हुए छुड़ाई भगवान को। लेकिन कन्हैया तो है भैया, एक तो भगवान किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार जब पकड़ लिया तो फिर छोड़ते नहीं। आज छूटा नहीं भगवान, छुड़ाने की लाख कोशिश करी, पूतना छूटी नहीं, भागने लगी भगवान के सहित। और मध्य आकाश में पहुंच गई। गांव वाले ब्रज वाले लोग दौड़ने लगे, देखो देखो वो जो है महाराज भगवान कृष्ण को लेके भाग रही है, लल्ला को लेके भाग रही। सब पीछे पीछे दौड़ने लगे। तब पूतना जो है आकाश मार्ग में चली गई, और आकाश मार्ग में जाकर के पूतना जो है अपने रुचिर वेश को छोड़ी है और वास्तविक वेश में आने लगी, राक्षसी वेश में। 6 कोस की पूतना हो गई, इतना आकृति था उसका। महाराज शरीर बढ़ाया, और जैसे ही अपने वास्तविक वेश में पूतना आई ना, वैसे ही भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र खोल दिए, नेत्र ओपन किए। और नेत्र जैसे ही खोले, पूतना पर दृष्टि चली महाराज भगवान की। आगे चल करके पूतना के प्राण को हरना और 6 कोस के वृक्षों को चकनाचूर करते हुए धड़ाम की आवाज करते पूतना का महाराज नीचे गिरना और 6 कोसों के वृक्षों को चूर चूर कर देना। गांव वालों का आना, भगवान श्री कृष्ण को पूतना के ऊपर से निसेनी लगाया गया और निसेनी से नीचे उतारा गया, और आगे चल के भगवान श्री कृष्ण का अंगन्यास और करन्यास कराया गया। भगवान कृष्ण को धुलाया गया बढ़िया से और अंगन्यास करन्यास किया। नंद बाबा आए और उन्होंने दुर्वा पकड़ी और दूध पकड़ा, और वहीं से महाराज भगवान के नेत्र में छुआए। कहा, हे कन्हैया, हे माधव, मेरे पुत्र के नेत्र की रक्षा करना। हे सूर्य, मेरे पुत्र की ललाट की रक्षा करना। हे नारायण, मेरे पुत्र के पैरों की रक्षा करना। इत्यादि करते हुए अंगन्यास करन्यास हुआ। सज्जन वृंद, उसके बाद कथा और आगे बढ़ी। ये पूतना का संहार भगवान के द्वारा हुआ। ये पूतना कौन है? पूतना है ग्रह।
जैसे डाकनी साकनी भूत पिशाच होता है ना, वैसे ही उतना होता है। और जब भी आपको कोई ग्रह सतावे, जब राहु केतु सतावे, भूत प्रेत सतावे, डाकनी साकनी सतावे, तो आप कृष्ण रूपी अनुग्रह में आ जाइए। बड़े से बड़ा ग्रह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जिसको कृष्ण रूपी अनुग्रह ने पकड़ लिया, उतना पर भगवान की कृपा हुई। आगे चल करके एक राक्षस आया महाराज, त्रिडावर्त नाम करके। त्रिडावर्त का उद्धार किया। सकटासुर आया, उसका उद्धार भगवान ने किया। एक राक्षस आया, नीचे में जो है भगवान सोए हुए थे। किसके नीचे में? बैलगाड़ी के नीचे में। पहले के जमाना था, बैलगाड़ी के नीचे में ना बच्चे को सुला दिया करते थे माता लोग। एक दिन भगवान को भी बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया माँ यशोदा ने। भगवान सोए हुए थे, बवंडर का वेश रख करके राक्षस आया और महाराज भगवान ने अपना दाहिना पांव उठाया और बैलगाड़ी समेत जो है महाराज उस त्रिडावर्त का उद्धार भगवान ने किया। ये क्या है? भगवान का अगर अध्यात्म ज्ञान में जाए ना, तो बैलगाड़ी क्या है? बैलगाड़ी है जीवन। उसके ऊपर में माखन मिश्री था। माखन मिश्री क्या है? विषय भोग। और भगवान नीचे। जिसके जीवन में विषय भोग ऊपर होता है और भगवान नीचे होते हैं ना, तो उसका गाड़ी स्वयं भगवान ही पलटा देते हैं। दाहिना पांव उठाया, दुष्ट सहित संहार किया। सज्जन वृंद, कथा आगे चली। भगवान जो है तीसरे महीने में प्रवेश किए और तीसरे महीने में जैसे ही प्रवेश किए ना, तो तृतीय महीने में इन्हीं के यहाँ पे महाराज गर्गाचार्य महाराज का नाम हुआ। ये गर्गाचार्य महाराज वसुदेव के उपरोहित हैं और इनका आना भगवान श्री कृष्ण के यहाँ हुआ है। प्रातः प्रातः नंद बाबा ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने गर्गाचार्य महाराज दिखने लगे। गर्ग पुरोहितो राजन यदुना सुमहातप ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य महाराज का आगमन हुआ और गर्गाचार्य महाराज से आज नंद बाबा ने कहा, महाराज बहुत अच्छे समय में हम आपका आना हुआ है। गर्गाचार्य को आसन दिया, पूजा किया और पूजन करने के बाद में अंदर गए महाराज। यशोदा थी, कहा सुनो गर्गाचार्य महाराज आए हैं, बड़े जाने माने महाराज हैं, ज्ञानी हैं। ये यशोदा आज ना बहुत अच्छा महाराज जी आए हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, पुत्र का नामकरण इन्हीं महाराज से करवा देते हैं। इतना कहकर जल्दी जल्दी पुत्र को तैयार करो और रोहिणी के पुत्र को भी लेकर के आओ। दोनों पुत्रों का एक साथ नामकरण करेंगे। और इसके बाद भगवान गर्गाचार्य महाराज को लिया और लेकर के गौशाला में आसन दिया है। गाय का कोठा, गौशाला, वहां पर लेकर के गए नंद बाबा जो है गर्गाचार्य को। कहा महाराज अभी ना वो कंस का दहशत चल रहा है, इसलिए महाराज चुपके जो है नामकरण करिए, किसी को पता न चले कि हमारे घर में लल्ला ने जन्म लिया। एक तो ऐसे ही 2-3 विघ्न आ चुके हैं। और महाराज इधर यशोदा जो है ना रोहिणी को बुलाई। रोहिणी को बुलाकर कहने लगी, सुनो रोहिणी, एक महाराज जी आए हैं, पतिदेव भारी तारीफ करके गए हैं कि भारी जाने माने महाराज। चल तो कितना ज्ञानी है, आज टेस्ट लेंगे। तो कहे कैसे टेस्ट लेंगे बहन? तो रोहिणी एक काम करते हैं, हम लोग पुत्र की अदला बदली कर देते हैं। तू अपना पुत्र मुझे दे दे और मेरा पुत्र तू ले ले। और महाराज रोहिणी और ये दोनों यशोदा ने अपने पुत्र को बदल दिया। भगवान कृष्ण जो है रोहिणी के पास चले गए और बलराम जी महाराज जो है वो जो है महाराज यशोदा के पास आ गए।
और इसके बाद दोनों लोग अपने बच्चों को लेकर के गर्गाचार्य महाराज के पास में बैठे हैं और गर्गाचार्य महाराज से कहने लगे कि चलिए महाराज अब नामकरण शुरू करिए। तो गर्गाचार्य महाराज नामकरण करने लगे। सुनो यशोदा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सहृदयो गुड़ी। सुनो यशोदा, तुम्हारे हाथ में है ना वो अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। हे यशोदा, तुम्हारा पुत्र नहीं है, रोहिणी का पुत्र है। यशोदा जो है सब कुछ आ गई, क्षमा मांगी, कहा महाराज क्षमा कर देना, टेस्ट ले रहे थे। महाराज लोग का टेस्ट मत लो। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है और अच्छा है गोद में रखो, मैं नामकरण करने जा रहा हूं। कहे क्या? तो कहा इसका नाम होगा राम, लेकिन बल में अधिकता होगी इसलिए इसको बलराम के भी नाम से जाना जाएगा। बल में अधिकता होने के कारण इसका नाम पड़ेगा बलराम। प्रेम से बोलिए बलराम जी महाराज की। चूंकि है रोहिणी, है यशोदा, ये संकर्षण विधि से आया हुआ है। ये बलराम जी जो है ना, ट्रांसफर हम लोग कहते हैं आज ही के विज्ञान जमाने में ट्रांसफर होता है, उस जमाने में नारद जी ने ट्रांसफर किया था। तो ये संकर्षण विधि से आया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। प्रेम से बोलिए संकर्षण भगवान की जय हो। इसके बाद में सज्जन वृंद भगवान के नामकरण की बारी आई। पहले तो गर्गाचार्य महाराज एक टक श्री कृष्ण को देखने लगे। बहुत समय हो गया, नंद बाबा ने कहा महाराज कब तक भगवान को देखते रहेंगे, लल्ला को देखते रहेंगे, चलिए नामकरण करिए। आज लल्ला का नामकरण किया। मैं सोच रहा हूं महाराज, क्या सोच रहे हैं, इसके मैं क्या नाम धरूं? अरे इनके नाम अनेक अनुपा, इसके तो अनेक नाम होंगे। बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्यते, इसके तो बहुत नाम होंगे। बहुनी संति नामानी, रूप गुण कला ज्ञान इत्यादि के आधार पर इसके बहुत नाम होंगे, लेकिन जो सबसे प्रिय नाम होगा वो नाम होगा कृष्ण। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। शुद्ध नाम है कृष्ण। हम लोग कृष्णा कह देते हैं, लेकिन नाम है शुद्ध क्या? कृष्ण। भगवान का नाम क्या है? राम। हम लोग भले ही रामा कह देते हैं, रामा कहेंगे ना तो माँ का अर्थ जो है माया हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा रामा में। इसीलिए शुद्ध नाम है राम, शुद्ध नाम है कृष्ण। कृष्ण किसको कहते हैं? योग मन आकर्षित कृष्ण, जो मन को आकर्षित करे उसी का नाम कृष्ण। और राम किसको कहेंगे? योगिना रमन्ते रामा, जो योगियों के हृदय में निवास करने वाले होते हैं उसको राम कहते हैं। लेकिन भैया दोनों में अंतर नहीं है। राम कृष्ण बहु एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है तो उनके चपल विशेष। तो महाराज आज दोनों का नामकरण किया। आगे और कथाएं चली सज्जन वृंद। मिट्टी खाना भगवान का, मिट्टी खाना तो भगवान को मिट्टी में दर्शन दिया। यशोदा को, जीव को पूरा दर्शन कराया है भगवान ने ब्रह्मांड का। अब मैं एक कथा लेके चलूंगा, उखल बंधन। भगवान जो है ना थोड़े बड़े हो गए और भगवान ने एक लीला रची, किसकी? माखन चोरी की लीला। माखन। तो आइए उस लीला में प्रवेश करेंगे सज्जन वृंद। एक प्यारा सा भजन लेंगे और उखल बंधन की इस लीला में प्रवेश करेंगे। कन्हैया जी का भजन आप भी खूब आनंद के साथ में भगवान श्री कृष्ण के भजन का आनंद लीजिए। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बांके
बिहारी से, रास बिहारी से है मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, सखी रे मेरे नैना लड़ गए। छवि देखी ऐसी वृंदावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन। छवि देखी ऐसी वृंदावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन। मोर मुकुट पेड़ गए, मोर मुकुट पेड़ गए, अड़ गए अड़ गए अड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, सखी रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, सखी रे मेरे नैना लड़ गए। नैना लड़ गए मेरी बांके बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से। नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, लड़ गए लड़ गए लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, सखी रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, सखी रे मेरे नैना लड़ गए। नैनों में मेरी सूरत समाई, कैसे भूल जाऊं श्याम तेरी याद आई। नैनों में तेरी सूरत समाई, कैसे भूल जाऊं श्याम तेरी याद आई। बंसी के पीछे पड़ गए, बंसी के पीछे पड़ गए, यह तो पड़ गए पड़ गए पड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, सखी रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, सखी रे मेरे नैना लड़ गए। नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से। उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, लड़ गए लड़ गए लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, सखी रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, सखी रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, सखी रे मेरे नैना लड़ गए। जय जय श्री राधे।
छवि देखी ऐसी वृंदावन प्यारो रसिया मेरो मन भावन छवि देखी ऐसी वृंदावन प्यारो रसिया मेरो मन भावन मोर मुकुट पे अड़ गए मोर मुकुट पे अड़ गए तो अड़ गए हाय रे मेरे नैना लड़ गए सखीर मेरे नैना लड़ गए हाय रे मेरे नैना लड़ गए सखीर मेरे नैना लड़ गए नैना लड़ गए मेरे कूंज बिहारी से नैना लड़ गए मेरे पाके बिहारी से उन्हीं से नैना लड़ गए उन्हीं से नैना लड़ गए तो लड़ गए हाय रे मेरे नैना लड़ गए सखीर मेरे नैना लड़ गए हाय रे मेरे नैना लड़ गए सखीर मेरे नैना लड़ गए हाय रे मेरे नैना लड़ गए सखीर मेरे नैना लड़ गए हाय रे मेरे नैना लड़ गए सखीर मेरे नैना लड़ गए। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। आइए सज्जन वृंद सज्जन वृंद एक लीला चली भगवान की माखन चोरी की लीला भैया। हाँ, माखन क्यों चुराया भगवान ने उसका कारण है माखन में अगर ख को हटा देंगे ना तो मन बच जाता है। और भगवान जो है ना इस संसार में आए ना तो देखे जितने लोग हैं ना वो माखन में ही ज्यादा व्यस्त थे। अब बताइए भगवान पालनहार आया हुआ है हम लोग के बीच में और हम लोग विषय विकार माखन इसी में डूबे रहेंगे तो भगवान जो है ना उस माखन से गोपियों का ध्यान हटा करके अपने में जोड़ने के लिए मन को भगवान ने इस माखन चोरी की लीला रची। इसीलिए गोपी गीत में कहते हैं भगवान हे गोपियां हे गोपी सुन इस माखन में ना ख को हटा दो तो मन बचता है। तो गोपी तू ना अपना तन किसी को दे देना। हे गोपी तू अपना धन किसी को दे देना। हे गोपी तू अपना यौवन किसी को दे देना। हे गोपी तू अपना जीवन किसी को दे देना। लेकिन हे गोपी ये तेरा मन इस मन को संभाल के रखना। इस मन को सिर्फ मेरे को देना। तन धन यौवन जीवन किसी को दे दे चलेगा लेकिन मन सिर्फ मेरा है। और भगवान जो है ना इसी मन को खींचने के लिए भगवान जी ने महाराज इस माखन चोरी की लीला रची। एक दिन प्रातः प्रातः काल भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण उठे। भोर का समय था। यशोदा जो है दधि मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी। यशोदा जो है प्रातः प्रातः दधि मंथन कर रही थी। उसी समय भगवान कृष्ण जागे हैं महाराज और जा करके माता श्री से कहने लगे मैया चल चल अब इस दधि मंथन को छोड़ और मेरे को स्नान करा, मेरे को प्रसाद पवा, मेरे को भोग लगा। यशोदा कहने लगी सुन प्यारे एक तो इतना समय में उठ रहा है, पता है कब का सूर्योदय हो गया है और तू अभी जो है उठ रहा है। चल चल यहाँ से तुरंत चले जा, मेरे को बहुत सारा काम करना है, दधि मंथन करना है।
तू अभी मेरे को डिस्टर्ब मत कर, अभी मैं बहुत सारा काम कर रही हूं। भगवान को जो है बहुत बुरा लग गया। वाह वाह मैया, आज तू इस माखन के चलते मुझको देख तक नहीं रही है, प्रसाद तक नहीं पवा रही है, उल्टा अपने काम में बिजी है। हम लोग ऐसी करते हैं, काम में इतना बिजी हो जाते हैं भगवान को देखते ही नहीं। संसार चक्र ही ऐसा है, बस काम काम करते हैं और काम के चक्कर में राम पर ध्यान नहीं जाता हमारा। यशोदा भी काम काम करी, कहे कन्हैया अब तू खुद प्रसाद खा, खुद नहा, खुद सब अपना काम कर, मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब मत कर, तो चले जा। भगवान वहां से जाना, रोते रोते भगवान जो है अपने कक्ष में गए महाराज। और एक कक्ष में जैसे ही गए ना, भगवान ने दरवाजा खोला और उस कक्ष में रोने लगे भगवान। आज देखो, जिस माँ को मैं अपना समझता था, वही माँ ने मुझे प्रसाद तक नहीं पवाया। माँ जो है अपने काम में ज्यादा बिजी हो गई, मेरे को ध्यान नहीं देती है। माता का प्रेम मेरे प्रति कम और उस दधी मक्खन के प्रति ज्यादा है। रो रहे थे भगवान सिसक सिसक करके। तभी जो है ध्यान जो है भगवान का एक मटके में गया महाराज, एक हंडे में गया। हंडे में गया ना तो देखा हंडे को, उस हंडे में माखन को जमा जमा करके यशोदा रखती थी महीनों तक। भगवान कृष्ण की नजर पर गई, कहा अरे हंडे, तू ही है जो माता और पुत्र के बीच का दीवार है। अरे हंडे, तेरे ही चलते ना मेरी माता मुझसे कम प्रेम करने लग गई है, रुक आज तेरी खैर नहीं। भगवान उठे महाराज और उठ करके हंडे में जितना माखन था उस माखन को पूरे कमरे में बिखेरने लगे। और इधर उठाया महाराज, 3 बार घुमाया और घुमा करके धड़ाम से उस मटके को फोड़ा। जैसे ही धड़ाम की आवाज हुई, माता जो है बाहर में दधी मत रही थी, दौड़ते हुए आना और आ करके महाराज कक्ष का दरवाजा खोला माता ने। और जैसे ही कक्ष का दरवाजा खोला ना, तो भगवान जो है दरवाजा के पीछे में छिपे थे। इधर यशोदा जो है दरवाजा के अंदर घुसी और उधर भगवान कृष्ण दरवाजा के पीछे से भागने लगे। भागने लगे और महाराज तद्दाम वन्दमानस्य स्वाभकर्मस्य कृतागस। जब ऐसा कृत्य को यशोदा ने देखा, माथा पकड़ ली यशोदा ने, कहे वाह रे कन्हैया, तो इतना शरारती हो गया कि आज मैं 1 महीने तक मथ के माखन मथी थी, पूरा मेरे 1 महीने का मेहनत को तूने ऐसी बर्बाद कर दिया। तो इतना शरारती हो गया। सिर पटक ली माता जो है, रोने लगी। पूरा 1 महीने का नुकसान अब कहां से इसकी भरपाई होगी। लेकिन अब बालक जो है शरारत किया है तो दंड भी दूंगी। माता की ममता एक तरफ छूटी, देखा कि मैं इसको क्या करूं, तो बगल में छड़ी पड़ी थी। छड़ी पकड़ी माता ने और छड़ी पकड़ करके पुत्र की ओर दौड़ी, भगवान कृष्ण की ओर। और महाराज भगवान कृष्ण ना उस छड़ी को देख करके और तेजी से भागने लगे। माता यशोदा छड़ी पकड़ करके भगवान कृष्ण को दौड़ाने लगी। कृष्ण देखे भगवान ने कि माता जो है छड़ी लेकर के आ रही, तो भगवान और ज्यादा दौड़ने लगे। और इस दृश्य को देवता लोग ऊपर से देखने लगे। यहां तक के भगवान शंकर भी इस दृश्य का आनंद ले लेंगे। देवता लोग कहने लगे, आज पता चला कि भगवान को भी किसी चीज से डर लगता है। तो किससे डर लगता है? माता की छड़ी से। ऐसा वात्सल्य प्रेम दिखा महाराज। आज पता चला कि भगवान भी किसी चीज से डरते हैं। किस चीज से? माता की उस छड़ी से।
कन्हैया आगे आगे भागने लगा, माता पीछे पीछे भागने लगी। बड़े बड़े देवता लोग इस दृश्य को देखने लगे और भगवान जो है ना वात्सल्य का आनंद ले रहे हैं। माता की ममता में वो शक्ति होती है ना कि भगवान नारायण खुद भूल गए हैं कि मैं नारायण हूं। माता के वात्सल्य में डूबने लगे भगवान, और भगवान ने ऐसी लीला रची महाराज कि स्वयं ब्रह्म भी माता के इस प्रेम में आनंद उठा रहा है, वात्सल्य सुख ले रहा है। महाराज यशोदा कहने लगी रुक जा रे कान्हो, हाथ में आ जा। भगवान कृष्ण कहने लगे जब तक तू छड़ी नहीं फेंकेगी मैया मैं हाथ नहीं आऊंगा, छड़ी से बहुत डर लागे है हमको, इसलिए छड़ी फेंक तब मैं हाथ में आऊंगा। यशोदा कहने लगी तू ठहर जा कन्हैया, आज तुझे दंड दिए बिना मैं नहीं मानूंगी। इतना बड़ा हंडा हमारा गिरा दिया, पूर्वज जमाने का हंडा है, वो अलग फूटा सो फूटा, पूरा 1 महीने का मेहनत जो है चला गया, इतना भारी नुकसान हो गया। ठहर, आज तो तुझे दंड दिए बिना नहीं मानूंगी। महाराज भगवान जो है भागने लगे। भगवान ना प्रबल प्रेम के चलते हर चीज कर देते हैं, हर चीज प्रबल प्रेम। माता के पीछे भगवान जो है माता को देख करके भाग रहे, छड़ी को डर करके, जिसके भ्रिकुटी विलास के बल पर, जिसके एक इशारे में सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य का उदय हो जाता है, जिसके एक इशारे में ब्रह्मांड के करोड़ों टुकड़े हो जाएंगे और ब्रह्मांड फिर से सृजन हो जाएगा। वही परमात्मा माता के छड़ी को डर से भागने लगे। देवता भी इस दृश्य देखने लगे। देखा था भगवान लजे कर एक इशारा में सूर्य हस्त हो जाते, उदय हो जाते, ये भगवान छड़ी के इशारा में भागत है। छड़ी से डर लगता है। कहा क्यों? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के चलते भगवान जो है वात्सल्य सुख ले रहे हैं यशोदा से। कविकार लिखते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी कृपा दृष्टि के बल से अरे सकल विश्व को पलते देखा, अरे उनको ही गौरस के आगे 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के कर से कभी न निकलते देखा, अरे उनको ही कंटक भरे वन में नंगे पैरों चलते देखा। जिनकी पंख भ्रिकुटी के बल पे, जिनकी पंख भ्रिकुटी के बल से अरे सागर शब्द उबलते देखा, उनको ही यशोदा के डर से नयन अश्रु जल भरते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान जो है ना अपना मान टाल देते हैं, लेकिन भक्त का मान टालते नहीं। मातृत्व सुख का अनुभव करने हैं भगवान, और जीव जो है ना वो ब्रह्म के पीछे भाग रही है। यशोदा कौन है? जीव है।
अब भगवान कृष्ण कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म के पीछे कौन भाग रहा है? जीव भाग रहा है, छड़ी है। महाराज जिसके एक भ्रिकुटी विलास पर सागर सब तो उबलते देखा, सातों सागर उबाल मार दे, सब भ्रिकुटी विलास है। जिनके चरण कमल कमला के, जिनका चरण कमल जो है, जिनका चरण जो है किसके समान है? कमल के समान। इस संसार में सबसे ज्यादा कोमल क्या चीज है पता है? सबसे ज्यादा कोमल भैया, सबसे ज्यादा कोमल है इस संसार में कमल का पुष्प। और कमल के पुष्प से लाख गुना ज्यादा कोमल है कमल के पुष्प का ऊपर वाला हिस्सा। कमल के पुष्प का ऊपर वाला हिस्सा, और कमल के पुष्प के ऊपर वाले हिस्से से लाख गुना कोमल, करोड़ों गुना कोमल ज्यादा है कमल के पुष्प के नीचे वाला हिस्सा। और उस कमल के नीचे वाले हिस्से से भी करोड़ों अरबों खरबों गुना कोमल, सबसे ज्यादा कोमल महालक्ष्मी के चरण कमल। अब महालक्ष्मी के चरण कमल से भी कोटि कोटि ज्यादा कोमल माता लक्ष्मी के कर कमल। अब माता लक्ष्मी के कर कमल से भी सबसे ज्यादा कोमल भगवान नारायण के कर कमल, और भगवान नारायण के कर कमल से भी ज्यादा कोमल भगवान नारायण के चरण कमल। और जब भगवान नारायण के इस चरण कमल को, इतने कोमल चरण को जब लक्ष्मी जो है अपने कमल हाथों से, कोमल हाथों से दबाती है ना, तो भगवान नारायण को दर्द होता है। अब सोचिए इतने कोमल है भगवान कि लक्ष्मी जो है ना अपने हाथ से दबाती भगवान का चरण, तो लक्ष्मी को भगवान को दर्द होता है। कहते हैं लक्ष्मी थोड़ा धीरे दबाओ चरण को। इतने कोमल भगवान हमारे भक्त के लिए क्या करते हैं? भक्त के लिए वन में चल देते हैं। वन में कांटे भी चुभ जाते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, कील भी लग जाते हैं तो सहते हैं। भक्त के लिए कंटक वन में चलते हैं भगवान, इतने कोमल। और सबसे ज्यादा कोमल भगवान के चरण कमल से भी कोटि 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 गुना कोमल है भगवान का हृदय कमल। इससे बड़ा कोमल पूरे तीनों लोक में कुछ नहीं है। तो सज्जन वृंद, इतना कोमल कोमल भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर यशोदा के आगे आगे दौड़ रहे हैं। सोचिए, ब्रह्म आगे है, जीव पीछे है, और हम लोग भी वैसे दौड़ रहे हैं। हम लोग सब जीव, और जीव सीधा भगवान के पीछे दौड़ रहा है, ब्रह्म के पीछे। लेकिन जीव के हाथ में ईश्वर नहीं आ रहा है, हमारे हाथ में ना भगवान नहीं आ रहे हैं। दौड़ तो रहे हैं लेकिन भगवान नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में भी, हमसे भी एक गलती हो रही है। क्या? कौन सा गलती? जैसे यशोदा जो है छड़ी को लेकर दौड़ रही है ना, वैसे ही हमारे हाथ में भी छड़ी है। ये छड़ी क्या है? छड़ी है जड़। जड़ कहने का अर्थ है संसार। यशोदा जो है ना, हाथ में छड़ी ली है। जीव जब तक के छड़ी लेकर के भगवान के पास जाएगा, छड़ी का अर्थ है संसार। अगर आप संसार के बल पे भगवान को पाना चाहोगे तो असंभव भगवान को प्राप्त कर पाना। संसार को लेकर के अगर ईश्वर को पाना चाहोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान कहते हैं मम्मी छड़ी को छोड़ दे, संसार को छोड़ दे जीव, तब मैं तुझे जाकर के प्राप्त होऊंगा। लेकिन जीव जो है भाग रहा है, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जब तक हम इस संसार को लेकर के दौड़ेंगे ना, नहीं आएंगे भगवान। समय गुजरा महाराज, यशोदा रूपी जीव दौड़ते 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 थक गई। और थकी तो क्या करी? उस यशोदा रूपी जीव ने छड़ी फेंकी। दौड़ते दौड़ते थक गई, और एक समय आया कि छड़ी फेंक दी, और जैसे ही छड़ी फेंकी ना, तो वैसे ही भगवान हाथ में आ गए।
छड़ी फेंकी, संसार फेंका, हाथ में आ गए। क्योंकि भगवान को पाना है ना, तो इस छड़ी को फेंकना पड़ेगा, संसार को फेंकना पड़ेगा। भगवान ना तन मन धन बल इस सब के बल पे नहीं मिलते। अगर भगवान को पाना है ना, तो भगवान को पहले मानना पड़ेगा और बाद में जानना पड़ेगा। भैया ईश्वर को पहले ना मानना पड़ेगा, पहले मानिए बाद में जानिए। ईश्वर जो है बिना विवेक के बल के बिना नहीं मिलते हैं। यशोदा ने लाख कोशिश किया, छड़ी फेंकी और छड़ी फेंकी तो भगवान हाथ में आ गए। अब सोचिए, अगर आप जीव हैं और आपके हाथ में अगर भगवान आ जाए तो आप भगवान का क्या करोगे? हाँ भैया, अगर आपके हाथ में भगवान आ जाए तो क्या करोगे? यशोदा ने क्या किया भगवान को? यशोदा के हाथ में जब भगवान आए ना, तो भगवान को बांधना चाहिए। यही जीव करता है। हमारे हाथ में भगवान आ जाते हैं ना, तो हम जीव जो है ईश्वर को बांधना चाहता है। अब बांधने के लिए उसने क्या किया? एक रस्सी पकड़ के लाई और रस्सी पकड़ के ला करके बांधने लगी। तदाम वधमानस्य श्वार्भाकस्य कृतागसः द्विअंगुलो नमभूतेन संदयेयच गोपिका। तो यशोदा ने रस्सी लाया ना भैया और बांधने लगी भगवान कृष्ण को, तो 2 अंगुल कम पड़ जाता था। फिर बांधने लगी, रस्सी बढ़ाई, फिर बांधी, फिर 2 अंगुल कम, फिर रस्सी को थोड़ा और बढ़ाई, फिर बांधने लगी, फिर 2 अंगुल कम। ये 2 अंगुल ही कम होता था, ना 1 न 3 न 4 न 5, 2। ये 2 अंगुल क्या है? कई लोग कहते हैं अहंता और ममता है, लेकिन हम कहते हैं कि 2 अंगुल में 1 अंगुल है पुरुषार्थ। 4 प्रकार का पुरुषार्थ होता है, एक अर्थ का, एक धर्म का, एक काम का और एक मोक्ष। 4 प्रकार के पुरुषार्थ। 1 अंगुल है पुरुषार्थ और दूसरा अंगुल है भगवत कृपा, भगवान की कृपा। 1 अंगुल है पुरुषार्थ। अगर यशोदा बांध रही थी, अगर हम भगवान को पुरुषार्थ के बल पे बांधना चाहे ना, तो भगवान बांधने वाले नहीं। यशोदा भगवान को बांध रही है, कन्हैया तू मेरे तन के बल पे बंध जा। भगवान कहते हैं मैं नहीं बंधूंगा। यशोदा कह रही है, कन्हैया तू मेरे मन के बल पे बंध जा। भगवान कह रहे हैं मैं तेरे मन के बल पे नहीं बंधूंगा। यशोदा कह रही है मेरे धन के बल पे बंध जा। भगवान कह रहे हैं तेरे धन के बल पे नहीं बंधूंगा। ना तो मैं तन के बल पे बंधता हूं, ना मन के, ना धन के, यहां तक कि हमारा आत्मा का बल भी भगवान को नहीं बांध सकता है। यशोदा बांधते बांधते थक गई, कहने लगा मैंने धर्म के बल पे बंध जा, मेरे काम के बल पे बंध जा, मेरे इच्छाओं के बल पे बंध जा, मेरे मोक्ष के बल पे बंध जा। भगवान कहने लगे बिल्कुल नहीं। भगवान जो है ना, केवल और केवल एक बल पे बंधते हैं, न तन न धन न बल। केवल और केवल किस बल पे बंधते हैं? वो है उनकी खुद की कृपा बल के बल। भगवान को कोई भी तन मन धन आत्मा नहीं बांध सकता है। भगवान को केवल और केवल एक ही बल बांध सकता है, वो है उसके खुद की कृपा बल। भगवान से कहने लगे यशोदा, कहे बंध जा केशव, मैं तुझे बांधना चाहती हूँ। कहा माता मैं बिल्कुल नहीं बंधूंगा। अगर तुझे बांधना है ना, तो तुझे मेरे कृपा रूपी बल की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ? अभी भगवान की आप लोग कथा करवा रहे हो ना, ये कथा आपके बल पे नहीं हो रहा। भगवान यहाँ पे आके आपके बल पे नहीं बैठे हैं। हाँ? तन के बल पे कथा नहीं हो रही है, मन के बल पे कथा नहीं हो रही है, धन के बल पे कथा नहीं हो रही है, आत्मा के बल पे भी कथा नहीं हो रही है। केवल और केवल ना वो प्रभु का कृपा बल है जो ये कथा करवा रहा है। केवल और केवल प्रभु का कृपा बल। और कृपा बल ही है जिसके कारण आप लोग कथा को सुन पा रहे हैं।
अगर भगवान का कृपा बल ना मिले ना तो कथा भी जो है कानों में प्रवेश नहीं कर सकता है। कथा में बैठ भी जाओगे तो भी कथा कान में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान के पास में ना भगवान का अगर कृपा बल आपके लिए काम नहीं करेगा तो ये कथा जो है तो बहुत छोटा रूप में हम लोग कराएंगे सोच रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये कथा ने जो है अपना विस्तृत रूप ले लिया है कि नहीं? क्यों? भैया के पास में क्या बल है, लेकिन भैया के पास में बल नहीं है। भैया तो छोटा सा माध्यम बने हैं, बल तो उसका लग रहा है, वो परमात्मा का, उसका कृपा बल जो है ये कथा करवा रहा है। और जब कथा होना रहता है हम लोग कब से सोचते रहते हैं कि कल कथा करवा लेंगे, कल कथा करवा लेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग कथा नहीं करवा पाते। क्यों? क्या हमारे पास तन की कमी है, मन की कमी है, धन की कमी है? नहीं, लेकिन एक चीज की कमी है, वो है उसके कृपा बल की। जा पर कृपा राम की होई, जिस पर भगवान की कृपा होती है ना वही जो है कथा को प्राप्त करता है। आप लोग श्रोता लोग बैठ भी गए ना, लेकिन इस पे भगवान का जिस पर कृपा बल है वही जो है इस कथा को सुन पाता है, उसी के कान में कथा पहुंचता है भैया। एक जन ऐसी जो है कथा करवाया महाराज, जजमान जो है तो कथा करवाया ना, तो कथा के शुरुआती दिन उसका ससुर जी भी आया था कथा सुनने। कथा का शुरुआत दिन थी, तो कलश यात्रा होता है, तो कलश यात्रा चल रहा था, तो एक तो 10 नंबर का बम लगता है उस दिन, कथा का कलश यात्रा के दिन, तो 10 नंबर का बम लगाया ना, तो वहीं पे जजमान का ससुर जी भी खड़ा था। इधर से धड़ाम से फटाका फूटा, तो उधर ससुर जी खड़े थे, धड़ाम से दोनों कान भी चल दिया। दोनों कान का पर्दा फास। अब ये शुरू दिन है कथा के, अब एक दिन करके कथा शुरू हुई। 2 दिन 3 दिन जजमान पूछा कैसे ससुर जी कथा समझ आते, अब लाज के मारे बेचारा बतायो नहीं सकत रहे कि आप कान है तो वही में करेंगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन निकल गए, कथा नहीं सुने पैसे। तेकर बाद 7वां दिन जात रहे ना आचार्य ला छोड़े के बेरा भैया, ओतको बेर एक 10 नंबर के फटक्का फूटते, जेतका टाइम आचार्य ला विदाई देथन तेतका बेरा तो ओकरा फिर वही खड़े रहे। फिर 10 नंबर फटक्का फूटे धड़ाम से, तो पहली फटक्का मतलब कान रेंग दे रही से, और दूसरा फटक्का फिर वही कान वापस आ गए। पहली फटक्का में कान ओकर पर्दा फास, और दूसरा फटक्का में जे कान गिरे ते फिर आ गए। कहे के मतलब है जेला भगवान की कृपा नहीं मिलना रहे ना, तेला ना कथा में बैठे बादों नहीं मिले। हमन तो कथा में बैठ गए हैं, और मन कहाँ में बैठे, हमन कथा में बैठे हैं, मन कथा बे कथा खत्म हो तो अनंत चतुर्दशी मनई आज चतुर्दशी रूप चतुर्दशी। हमन तो कथा में बैठ गए न, मन चापा के बाजार में घूमत हो। हमन तो कथा में बैठ गए हैं, मन भंडारा का साग छुड़ा। ये मन जो है दौड़ता है, हम लोग बैठ जाते हैं कथा में, लेकिन मन दौड़ा देता है कौन? भगवान। भगवान का जिसका अथाह कृपा रहेगा, जिस पर अथाह सानिध्य रहेगा, वही भगवान के कृपा बल के रूप में कथा श्रवण कर पाएगा। जिस पर कृपा नहीं मिलती है ना, कृपा रूपी बल नहीं मिलता है, वो भगवान की कथा को बैठ के भी नहीं पाता है। ये केवल और केवल कथा हो रही है, ये किसी के तन मन धन आत्मा के बल पे नहीं, ये प्रभु की कृपा बल पे हो रही है। तो एक अंगुल जो यशोदा बांधते थक रही है वो है पुरुषार्थ। अगर आप भगवान को अपने धर्म के बल पे बांधना चाहोगे, अपने दान के बल पे बांधना चाहोगे, अपनी इच्छाओं के बल पे बांधना चाहोगे, अपने आत्मा के बल पे बांधना चाहोगे, तो भगवान आपसे कभी भी बंधने वाले नहीं है। और अगर भगवान को बांधना है ना, तो यशोदा ने किया क्या भैया? यशोदा बांधते बांधते थक गई, भगवान नहीं बंधे तो रस्सी उठाया यशोदा ने, और रस्सी उठा करके यशोदा जो है भगवान को देने लगी। कहे ले कन्हैया, रस्सी को पकड़, तेरे को बंधना है तो बंध, और नहीं बंधना है तो फिर मत बंध। बांधबे तो बंध, और नहीं बंधा तो तोर मन। और जिस दिन हम लोग ऐसी सोच भगवान पे छोड़ दिए ना,
ऐसी छोड़ दिए भगवान पे, कन्हैया तुझे कृपा करना है तो कर, और नहीं करना है तो तोर मन, मैं तो फिर भी तोर पूजा करूं, मैं तो फिर भी तोर सेवा करूं, मैं तो फिर भी तोर नाम लूं। कहने का अर्थ है भैया, बांधते बांधते थक गई यशोदा, नहीं बंधे भगवान तो सौंप दी भगवान के हाथ में डोरी, सौंप दीजिए, समर्पण रख दीजिए। करोति यत् सकलं यज्ञं परस्मै नारायणेति समर्पयेन्। कई प्रकार के यत्न करने पर भी भगवान का कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर में सब कुछ। थक गई यशोदा, सौंप दी तो भगवान ने किया क्या भैया, मां ये ले रस्सी, अब मैं बंधूंगा। रस्सी उठाया भगवान ने और उठा के आगे से रस्सी देने लगी, ले मां अब मैं बंधूंगा, क्योंकि अभी तक ना तू मुझे अपने बल पे बांधना चाह रही थी, इसीलिए मैं नहीं बंध रहा था, क्योंकि मैं खुद के बल पे बंधता हूं। हे मां अब बांध मुझे, अब मैं बंधने के लिए तैयार हूं, ले रस्सी। तूने रस्सी मुझ पर सौंप दी है, तूने अपना जीवन मुझ पर निरूपित कर दिया है, अब मैं बंधूंगा। और इसके बाद में महाराज यशोदा आई और यशोदा आकर के बांधने लगी। भगवान जो है बंध गए, एक तरफ को उखल से बांधा और दूसरे तरफ को भगवान के उदर से बांधा, पेट से। रस्सी को कहते हैं दाम और भगवान के पेट में बांधा गया पेट को कहते हैं उदर, इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ गया दामोदर। प्रेम से बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। बांध तो दी यशोदा, लेकिन यशोदा से एक चूक फिर हो गई, एक चूक हो गई। आप कभी ये चूक मत करिएगा, जीव ने ईश्वर को बांध तो लिया लेकिन ईश्वर को वहीं पे छोड़ करके भाग गई, चली गई। और कभी भी ना ईश्वर जब बंध जाए तो एक काम करिए भैया, ईश्वर पे बराबर निगरानी रखिए, सेवा करिए, छोड़ के मत भागिए, नहीं तो उथल पुथल हो जाएगा। कई लोग ना भगवान को, जिन लोग साधना करते हैं उन लोग क्या करते हैं, कई जगह मैं सुना कई लोग भगवान के साधक लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ मन तो भगवान के इशारा में चलते हैं, एक बार साधना में डूब गए रहन तो साधना ले नहीं निकलन जब तक भगवान आदेश नहीं करे। अभी रीवा गए रहे ना भैया, भागवत के शिव पुराण, रीवा मध्य प्रदेश में, तो शिव पुराण कहते रहे ना तो जजमान है ना साधना में लीन हो जाए, साधना में लीन। ये दे शुरू कथा में बैठते हैं 3 बजे के साधना में बैठे रहता, आरती के बाद में खुला होगा साधना। यूट्यूब में जात हुई तो सुनत भी हुई। तो 7 बजे तक साधना, इतना कठोर कठोर साधना, लेकिन साधक को ना रिटर्न आना भारी जरूरी है, वापस आना। जितना साधक जो है डूब रहे हैं ना, भगवान जो है ना कभी भी, साधक जो है भगवान की इशारे में नहीं चलता है, सच्चा साधक भगवान को अपने इशारे में चलाता है। सच्चा साधक वो है भैया जो भगवान की इशारे में ना चले बल्कि उसके इशारे में भगवान चले। हम लोग जो है साधना में इतना डूब जाते हैं, खो जाते हैं भगवान की भक्ति में, हम लोग उससे निकल नहीं पाते। इसलिए भक्ति बंधन वहां तक करिए, बंधन के साथ साथ भगवान की निगरानी करिए। और कबू तुलसी भैया जोत ला देखा थे रोज के, और जोत देखा देखा कबू सूत तो पारे थे मरना हो जाएगा। एक लिए निगरानी रखना बहुत जरूरी है। भगवान की कथा में, भगवान की कृपा में, भगवान के सानिध्य में, भगवान के दर्शन। यशोदा से एक गलती हो गई, बांधी तो भगवान को लेकिन छोड़ के चली गई। तो इधर भगवान ने नई लीला रची महाराज, उखल के एक सिरे को यमल अर्जुन के वृक्ष है वहीं पे महाराज, उस यमल अर्जुन के वृक्ष पर फंसाया और यमल अर्जुन के वृक्ष में फंसा करके दोनों हाथ से उस रस्सी को खींचने लगा महाराज। और इतना ताकत लगाया भगवान ने, इतना ताकत कि वो यमल अर्जुन का वृक्ष महाराज धड़ाम से आवाज करते हुए जड़ समेत उखड़ने लगा। जड़ समेत उखड़ा है और उससे 2 दिव्य ज्योति निकली, और दोनों दिव्य ज्योति निकल करके भगवान श्री कृष्ण के पास में गई और भगवान श्री कृष्ण का स्तुति करने लगी। कृष्ण कृष्ण महायोगीन
स्तौमाद्य पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम् रूपम ते ब्राह्मणः विदु। दो दिव्य ज्योति उस वृक्ष से निकली। कहा महाराज ये दो दिव्य ज्योति कौन था? एक नलकुबर और दूसरा मणिग्रीव। इन्होंने भगवान की शरणागति ली। ये कौन थे महाराज? कथा सुनाया। सुनिए ना महाराज, हम लोग जो है ना नलकुबर और मणिग्रीव है, एक दिन हम लोग यमुना नदी के जल में स्नान कर रहे थे। उसी समय में नारद जी महाराज वहीं से गुजर रहे थे। तो यमुना नदी के जल में हम कुछ स्त्रियां भी थी और हम लोग भी थे, स्नान कर रहे थे महाराज। नारद जी को देखा तो स्त्रियों ने तो अपना वस्त्र धारण कर लिया, लेकिन हम अपना वस्त्र धारण नहीं कर पाए और हमने नारद जी महाराज का हंसी मजाक उड़ा दिया, खिल्ली उड़ा दी। और महाराज हमको नारद जी का श्राप लग गया कि हे नलकुबर मणिग्रीव, जाओ तुम दोनों के दोनों वृक्ष बन जाओ। बस महाराज नारायण नारद जी का श्राप लग गया हमको, इसीलिए हम लोग यमल अर्जुन का वृक्ष हो गए। धन्यवाद महाराज, हमको उद्धार दिलाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए हम बार बार आपका धन्यवाद करते हैं। दोनों ने धन्यवाद करी महाराज। इसे कहते हैं संत के श्राप में के ब्याज में भगवत कृपा। संत का श्राप भी खाली नहीं जाता, नारद जी का श्राप भी खाली नहीं गया। आज संत के श्राप के ब्याज में इन दोनों को भगवान श्री कृष्ण का कृपा प्राप्त हुआ। धन्य है वो श्राप जिस श्राप के चलते भगवान का दर्शन हो जाए। वो श्राप भी वरदान साबित हो जाता है, वरदान बन जाता है जिस श्राप के चलते भगवान का दर्शन हो जाए। महाराज इन दोनों पर कृपा करी। आगे चलकर नंद यशोदा का आना और महाराज कृष्ण को लेकर के जाना, यमल अर्जुन के वृक्ष का उद्धार हुआ और कथा आगे चली महाराज। सब लोग रात को मीटिंग जुड़े और मीटिंग जुड़ कर कहने लगे, कहा यहाँ ना गोकुल में रहते रहते बहुत विघ्न आ रहा है, बहुत सारा जो है महाराज दिक्कतें आ रही हैं। जब से गोकुल में भगवान का कृष्ण का जन्म हुआ है तो कभी तृणावर्त आ रहा है, कभी सप्तासुर आ रहा है, कभी पूतना आ रहा है, तो कभी वृक्ष गिर रहे हैं, कभी पहाड़ इधर उधर हो रहा है। तो कहे एक काम करते हैं, गोकुल को छोड़ते हैं और इसको छोड़ करके वृंदावन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। महाराज सब ने विचार किया गोकुल को यहीं छोड़ दिया जाए और आगे चल करके वृंदावन के क्षेत्र में प्रवेश किया जाए। आइए सज्जन वृंद, हम भी अब गोकुल को यहीं छोड़ते हैं और वृंदावन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वृंदावन धाम अपार, जपी जा राधे राधे, जपी जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपी जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली, राधे अलबेली, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली, ओ राधे अलबेली, ओ राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे। जय जय श्री राधे। हाँ, भजन के चलते तक जितने पूजा करने वाले हैं वो आ सकते हैं।
प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे ओ प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे ओ प्रेम पदार्थ पावे। ओ प्रेम पदार्थ पावे ओ प्रेम पदार्थ पावे। ओ प्रेम पदार्थ पावे ओ प्रेम पदार्थ पावे। राधे अलबेली ओ राधे अलबेली ओ राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे तावन धाम अपार। जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रसराज विराजो रो तो। जो राधा राम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। ओ नहीं हो तो ओ नहीं हो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार। जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार। जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। बजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली ओ राधे अलबेली ओ राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार। जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार। जपे जा राधे राधे। तालियों से सब लोग। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो। तुम एक बार वृंदावन आकर तो देखो। तुम एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। 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 एक बार दिल से बुला कर तो देखो। एक बार दिल
से बुला कर तो देखो, सांवरे को दिल से बुला कर तो देखो, सांवरे से दिल को बुला कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, प्याला जहरे का अमृत बनाया, प्याला जहरे का अमृत बनाया, तुम्हें अपने हस्ते मिटा कर तो देखो, तुम्हें अपने हस्ते मिटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, सांवरे सो दिल को बुला कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, सांवरे को दिल से बुला कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही कृपालु है कुंज बिहारी, अपने ये मन को लगा कर तो देखो, तुम अपने मन को लगा कर तो देखो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए सज्जन वृंद, बोले कृष्ण भगवान की जय। हमारे बाहर से कुछ अतिथि आए हुए हैं, उनसे मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और व्यासपीठ से व्यास आचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप हैं गणराज सिंह कंवर चांपा से, सपरिवार आए
और आचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप हैं श्री मनोज कुमार साहू जी गुर्दा से, आप भी सब परिवार आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आप हैं परमेश्वर साहू जी उदयवन से, आप भी आए और व्यास जी से आशीर्वाद पाएंगे। आप हैं निर्मल श्री निर्मल साहू जी ग्राम लक्षणपुर से, आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप ग्राम घुटिया से आए हुए दादाजी घासीराम, आपसे भी निवेदन है आए और महाराज जी से व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप हैं श्रीमान मनीराम साहू जी ग्राम बोकरा मुड़ा से, आप भी आए और आचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि 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 हेलो हेलो हरि 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 सज्जन वृंद आगे कथा चली। भगवान वृंदावन में प्रवेश किए और वृंदावन में जैसे ही प्रवेश किए ना तो भगवान ने वत्सासुर का संहार किया है। बकासुर आया महाराज, बकासुर का संहार भगवान के द्वारा हुआ। रेणुकासुर आया, गौचारण की लीला भगवान ने रची।
और इसके बाद में भगवान का एक लीला हुआ है कालिया नाग की लीला। और कालिया नाग की लीला में भगवान ने खूब लीला भगवान ने करी सज्जन वृंद। कालिया नाग की लीला करी, जिस लीला में खाली भगवान और कालियज नाग है। कृष्ण और कालिया का युद्ध समय रहता तो आपको ये कथा भी जो है अनुपम कथा है, जरूर श्रवण करने को मिलता, लेकिन नहीं है, थोड़ा सा समय अभाव है। मैं अनन्य जगह पे तो कृष्ण और कालिया कथा कहता ही हूँ, भारी युद्ध है दोनों का। थोड़ा सा इस कथा को छोड़ते हुए हम जो है सीधा गोवर्धन पर्वत वाली लीला पे प्रवेश करते हैं। नहीं तो हमारा एक कालिया नाग वाला लीला ही ना बहुत समय ले लेगा, है ना। भगवान जो है ना कालिया के फन पर नृत्य किए हैं। विलोक्य द्विषिताम कृष्णाम 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 हीना विभो। 3 बार कृष्ण कृष्ण शब्द आया कालिया नाग की लीला में। एक कृष्ण कौन? भगवान कृष्ण जो काले हैं। एक कृष्ण है यमुना नदी, वो भी काली है। और एक कृष्ण है कालिया नाग, वो भी काला है। और 3 कालों का खेल है वहां पे। गोरे लोग नहीं है, बलराम जी बाहर कर दिया वहां से। तो महाराज भगवान जो है ना सब चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में कोई जहर घोले ना तो भगवान को वो बर्दाश्त नहीं होता है। और कालिया नाग जो है ना वृंदावन के क्षेत्र में आया, भक्ति का क्षेत्र, और भक्ति क्षेत्र में आया तो ऐसा जहर फैला यमुना नदी में दूर दूर तक के महाराज ऊपर में पक्षी उड़ते थे ना, वो पक्षी लोग भी उस जहर का सुगंध ऐसा था कि उस जहर से महाराज मरते थे। खाली जो है हवा में जाता था सुगंध। तो भगवान कृष्ण देखे, अरे जिस जगह पे यमुना के पास में हम सब लोग का बैठक लगता था, वहां पे एक पक्षी भी नहीं हिल रहा है। तो भगवान ने कालिया नाग को बाहर करने के लिए ये जो है महाराज लीला रची। कौन सी लीला? कालिया मर्दन की लीला। और इस लीला में भगवान ने एक पूंछ को पकड़ करके कालिया के साथ परिक्रमा करवाया है। और कालिया के फन में नाचते हुए भगवान जो है यमुना नदी से बाहर निकले। दुनिया तो थाल पे नाचती है, लेकिन हमारा कन्हैया काल पे नाचा है। काल पे तांडव गति मुंडन पर निर्तत बिहारी, पम 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 पग पटकत फम 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 तनन ऊपर, बिम 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 बिमती करत नाच वधुहाली। इतना नृत्य किया, इतना तांडव। भगवान शंकर भी देखे ना तांडव को, कहे बाप रे, तांडव नृत्य में मैं ही अव्वल नंबर का था। पहली बार अब भगवान कृष्ण नाचते देखे ना तो अव्वल नंबर में वही आ गया। चम 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 चरण धरत अभय भयो काली। महाराज ऐसा नृत्य किया भगवान ने, और नृत्य करते हुए यमुना नदी से बाहर आया। इनका जो है महाराज कालिया पर कृपा करी। कालिया जो है ना छिपा रहता है वहीं जाकर के। किसके डर से? गरुड़ के डर से। गरुड़ ढूंढते रहता है मारने के लिए, और महाराज इसीलिए छिपा रहता है। अंत में भगवान के शरण में जाना कालिया का, कहना महाराज मुझे ना गरुड़ ढूंढ रहा है मारने के लिए, इसीलिए तो यमुना नदी में छिपा हूं। भगवान कहने लगे, भगवान का पद चिन्ह पड़ गया था उसमें, हस्ताक्षर। भगवान कृष्ण कहने लगे मेरा हस्ताक्षर लग गया है कालिया तेरे मस्तक में, अब गरुड़ भी तुझे देखेगा ना तो तुझे मारेगा नहीं बल्कि प्रणाम करेगा। कालिया पर भगवान की कृपा हुई। आगे चल करके भगवान ने गोचारण की लीला करी है सज्जन में, गैया चराया है भगवान ने। आजकल तो गरुआ चरवार की देता है, भगवान जैसे गाय चराए। अब तो गए
गोचारण लीला होते नहीं है गांव में, जब ले गोठान खुले गोबर को धन कहने वाले गोवर्धन क्या जाने, जब गोबरे ला धन कहते थे गोवर्धन लगा जाने। अब गो, गीता और गंगा ये तीन चीज ऐसे है जो प्रत्येक के घर में होना चाहिए। कौन सी? गो, गीता और गंगा। ये तीन चीजें ऐसी है जो प्रत्येक के घर में होना चाहिए। जिसके घर में ये तीन चीजें नहीं है ना, वो घर घर नहीं रहता है। लेकिन आजकल ये तीन चीजें अकस्मात दिखते हैं किसी किसी के घर में। गाय मन तो दिखबे नहीं करे, गोदान के समय में लाथा बछिया धर के कतीबा ले खोज। एक जगह तो भागवत कहत रहे ना, तो गांव भर गरुआ खोजदारी, गरुआ नहीं पैसो, गाय नहीं मिली भैया। और आग कथे महाराज बकरा कथा तो मिल जाती, लेकिन वो गाय नहीं मिला गोदान करते थे। तो सज्जन वृंद, गौपालक भगवान जो है गोचारण की लीला करी, गोपाल कहलाए। आगे चला करके भगवान ने ना भैया कुंवारी कन्याओं के वस्त्र चुराए। स्नान कर रहे थे तो वस्त्र भगवान ने चुराया। वस्त्र क्यों चुराया? वसन का हरण भगवान ने किया, वासना का। पहले नग्न स्नान करने की जो परंपरा चली आ रही थी स्त्रियों की, महाराज उस परंपरा को बंद करने के लिए भगवान ने ये जो है लीला करी। कौन सी? वस्त्र चुराने वाली लीला। तो भगवान का देखा हिजगा नहीं करना है। भगवान की है तक सब देखा हिजगा करे। भगवान माखन चुराए तो हमन का बनी चुराबो, भगवान वस्त्र हरण करे तो हमन का बनी हरण करबो, भगवान 16,108 घर वाली बनाए तो हमन 2-3 जन तो बना सकत है। भगवान कृष्ण के न भारी नकल होते। एकरेल भगवान एक लीला रचित गोवर्धन पर्वत की लीला। चल तो तुमन मोर इतना का नकल करता तो महुआ तो छोटा कन उंगली में गोवर्धन पर्वत ला उठा दे, तुमन एको ईटा पत्थर उठा के बताओ। इसी के लिए जो है भगवान ने गोवर्धन पर्वत की लीला रची। सज्जन वृंद, आइए एक मंत्र को लेते हुए हम गोवर्धन पर्वत की लीला प्रवेश करें। जब न भैया वस्त्र चुराए ना कुंवारी कन्याओं के, तो कुंवारी कन्याओं ने भगवान के पास आकर के प्रार्थना करी। प्रार्थना कहे, हे केशव, हम तुमको ना पति के रूप में पाना चाहते हैं, तो हे केशव तुम हमें अर्धांगिनी बनाओ और हमारे साथ में रास करो। भगवान ने कहा, अभी देखो रास का समय नहीं आया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रास नहीं कर सकता। वहां एक रास हो सकता है। कहा, महाराज श्रीमद् भागवत में कौमारी का रास हुआ है, लेकिन इसके पूर्व कन्याओं ने मां कात्यायनी देवी का पूजा किया। कात्यायनी देवी का, तो अगर किसी कन्या का विवाह नहीं लग रहा हो या विलंब हो रहा हो या जिसको श्रेष्ठ वर चाहिए हो, उसमें भागवत में एक शक्तिशाली मंत्र है। और इस मंत्र को जो नित्य प्रतिदिन एक माला करता है, एक माला नहीं तो खाली 9 बार भी पढ़ दीजिए, तो भी जो है श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है। ये भागवत का सार मंत्र है। इस मंत्र को मैं यहाँ बताते हुए गोवर्धन लीला में हम प्रवेश करेंगे। कहे कौन सा मंत्र चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगीन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये मंत्र है। किसका मंत्र है? कात्यायनी देवी। और जो एक माला इस मंत्र का करता है, कात्यायनी महामाये महायोगीन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, इस मंत्र का जो जाप करता है ना भैया, वो उसको श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है। ऐसा भागवत जी कहते हैं। अनेक जगह पे इस जाप को किया जाता है। और 5 अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो एक काम करिए, आप 5 ब्राह्मणी से इस मंत्र को जपवा सकते हैं। 5 ब्राह्मणी ले लीजिए और ब्राह्मणी के द्वारा इस मंत्र को जो है ना जपवा दीजिए।
निश्चित रूप में विवाह लग ही जाएगा, हो ही जाएगा, श्रेष्ठ वर मिल ही जाएगा, ऐसा श्रीमद् भागवत कहती है। सज्जन वृंद, आगे गोवर्धन की लीला में आइए हम प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए गोवर्धन भगवान की जय श्री हो। सुकुवाच भगवान पीय तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्नि वशन गोप इंद्रयाग कृतोद्यमान। महाराज एक दिन भगवान जो है प्रातः प्रातः काल उठे हैं, और प्रातः काल उठे ना तो देखा क्या भगवान जो है बहुत घर में तैयारियां हो रही है, व्यंजन आदि बन रहे हैं, बड़े बड़े मेहमान आए हैं दूर दूर से, पूरा गांव जगमग जगमग कर रहा है। तो आज प्रातः प्रातः भगवान स्नान किए, स्नान करने के बाद आज आभा देख रहे हैं, ब्रज का अलग ही आभा चल रहा है। भगवान जो है सबसे पूछने लगे क्या हो रहा है, और देखते देखते पिताजी सामने आ गए महाराज, और भगवान ने नंद बाबा से प्रश्न किया, कहे पिताजी ये बताइए आज कोई फंक्शन है क्या, आज कोई कार्यक्रम है क्या, यहाँ आज कोई पूजा वगैरह रखे क्या, इतना व्यंजन बन रहा है, इतना खाद्य सामग्री बन रहा है, बताइए ना महाराज क्या चीज का फंक्शन है। बाबा कहने लगे कन्हैया हम प्रतिवर्ष हमारी एक परंपरा चली आ रही है। कहे क्या परंपरा, हम लोग प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। तो कन्हैया इंद्र की पूजा करने से वर्षा अच्छी होती है, फसल अच्छे होते हैं, हमारा घर चलता है। बस महाराज हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं, बस उसी की तैयारी चल रही है। भगवान कहने लगे पिताश्री आप इतना कोई देवता को छोड़ करके ये इंद्र की पूजा कर रहे हो, मुझे तो लग रहा था देवाधिदेव महादेव का पूजा हो रहा है, लेकिन आप तो ये भोग विलास के देवता की पूजा कर रहे हो, इंद्र का। पिताजी मुझे ये पूजा रास नहीं आई, पूजा बंद करो। पिताजी हम इंद्र का पूजा नहीं करेंगे क्योंकि वो भोग विलास का देवता है। अरे आप भूल गए पिताश्री, गौतम नारी श्राप कस उपल देह धरि धीर, वो गौतम नारी का मान भंग करने वाला है, गौतम नारी को जो है दूषित करने वाला है। क्या ऐसा इंद्र की पूजा कर रहे, विषय भोग वाला। इससे अच्छा तो ना महाराज आप इंद्र की पूजा कर रहे, उससे अच्छा तो वो पर्वत की पूजा कर देते हैं। जबकि ये गंधमादन पर्वत जो हमारी रक्षा करते आ रहा है, उसका पूजा छोड़ करके ये इंद्र की पूजा कर रहे हो, विषय भोगी का। महाराज अभी बंद करो। और देखिए भगवान जो है ना इस परंपरा को जो बंद करवा रहे हैं ना, कई लोग इसका मतलब गलत समझ जाते हैं। भगवान है तो अपन पिताजी करा इंद्र पूजा बंद करा दी, तो हमू मन अपन पिताजी का वो सत्यनारायण के कथा ल बंद कर। हम लोग हिजगा करते हैं भगवान का, कौन सा भगवान कृष्ण पुराना परंपरा बंद कर रही, तो हम मन अपन घर के पुराना परंपरा ला बंद करवा। तो देखिए भैया भगवान कृष्ण ऐसी परंपरा को बंद करा रहे हैं जिस परंपरा का कोई आधार नहीं है, जिसका कोई मूल अस्तित्व नहीं है। भगवान जो है ना इसके जरिए कर्मवाद को बताना चाह रहे हैं, ईश्वरवाद की छांव में कर्मवाद को खिलाना चाह रहे हैं। कर्मवाद उस परंपरा का बंद हो जाना चाहिए जिस परंपरा का आधार ईश्वर का छांव न हो, ईश्वरवाद न हो। इसलिए महाराज आज भगवान ने इस परंपरा पर रोक लगाई, कहा इंद्र की पूजा मत करिए, गंधमादन की करिए। इत्युक्त के हस्तेन कृत्वा गोवर्धनांचलम दधार लीलया कृष्ण
अक्षत्राकमिव बालकः। महाराज जी ने समस्त बाल गोपाल को इकट्ठा कर लिया। हे बाल गोपालों, कोई भी जो इंद्र का पूजा नहीं करेगा, पूजा तो आज वो गंधमादन की होगी। इसने मेरे को दिया ही क्या है। इधर पिता जो है कहने लगे, कन्हैया कहे बड़े बड़े से बहस करता है, हमारे इसमें हस्तक्षेप करने जा रहा है, रुकावट लाने जा रहा है। पिता और पुत्र में जो है ना थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ने लगा भैया। पिताजी कहने लगे इंद्र की पूजा करेंगे, पुत्र कहने लगा गंधमादन पर्वत की पूजा करेंगे। पिताजी कहने लगे पुरानी परंपरा है, पुत्र कहने लगा मैं नया परंपरा निकालूंगा। दोनों के बीच में बैलेंस बिगड़ गया। अब बैलेंस बिगड़ रहा है ना, तो भी भगवान कृष्ण जमा रहे हैं। देखिए कभी भी ना पिता और पुत्र के बीच में, घर के बुजुर्ग और हमारे बीच में ना बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। देखा भगवान जो है बैलेंस बिगड़ रहा है दोनों का। पिता अलग दिशा में जा रहे, पुत्र अलग दिशा में। समझाया भगवान। सुनिए पिताजी, इस संसार में सबसे कोई अहम भूमिका है ना, तो वो कर्म की भूमिका है। ईश्वरवाद की छांव में मैं कर्मवाद को निखारना चाह रहा हूं। ये कर्म भी ना जब तक के ईश्वर रूपी शक्ति उस कर्म में समाहित नहीं होगी ना, तब तक के हमारा कर्म भी जो है ना निखरेगा नहीं। ये कर्मवाद को ईश्वरवाद की छांव मिलनी जरूरी है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। पिता को समझाया इस संसार में सबसे बड़ा कोई है तो वो है कर्म। कर्म की महत्ता गाई गई है इसी गोवर्धन लीला में। भगवान कृष्ण ने यहां तक कह दिया श्रीमद् भागवत गीता में कर्म के बारे में, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको यम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग्रह समाचरेत्। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, कर्म ही क्या है? यज्ञ है। कर्म ही पूजा है। कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। कर्म सबसे बड़ा लेवल है। कर्म यज्ञ है, कर्म पूजा है। तभी अर्जुन ने ना भगवान श्री कृष्ण से पूछा, महाराज ये बताओ ये कर्म जो है हम ही के लिए बनाए हुए इंसान के लिए, कि आप भी कुछ कर्म करते हो? आप भी कुछ करते हो कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे श्रीमद् भागवत गीता, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेषु प्रहा इति माम यो भिजानासि कर्म भी न सबध्यते। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्म करने वाला नहीं हूं, मैं कर्म का फल देने वाला हूं। मैं कर्म नहीं करता, कर्म का फल देता हूं। इसलिए हे पिताश्री, अगर कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं ना, कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो उस कर्म का आधार होना चाहिए। अच्छा एक चीज देखिए, हम लोग इतना कर्म कर रहे हैं ना, उसके बाद में भी हमको रिजल्ट वैसा नहीं मिल पा रहा है, फल हमको नहीं मिल पा रहा। क्यों? यही भगवान समझाना चाह रहे हैं। हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद में भी हमको फल नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। उसका कारण क्या है? अगर आपका बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है, अब बहुत पढ़ाई करने के बाद में भी अगर उसका परसेंटेज अच्छा नहीं आ रहा है, आप व्यापार में बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद में भी आप व्यापार में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसके बाद में भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, उसका एक ही कारण है, आप कर्म को तो मान रहे हैं लेकिन आप धर्म को नहीं मान रहे हैं। आपके पास कर्म की तो शक्ति है लेकिन एक शक्ति नहीं है, वो है साधना की शक्ति, ईश्वरी शक्ति। अगर आप 90% कर्म में विश्वास करते हो ना, तो कम से कम 10% आप साधना शक्ति पे विश्वास करिए, भगवान की शक्ति पे विश्वास करिए। 90% आपका, 10% उसका। जब तक इस कर्मवाद को ईश्वरवाद का छांव नहीं मिलेगा, तब तक के वो कर्म में भी उतना निखार नहीं आएगा। इसीलिए भैया ईश्वरवाद की छांव मिलनी बहुत जरूरी है इस कर्मवाद को।
हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं फिर भी फल नहीं मिल रहा। उसका कारण है हमारी साधना शक्ति में कमी। मैं एक साल में ना 7 भागवत किया ना, एक साल में 5-7 भागवत हुआ मेरा, तो मैं भारी कंकर डाला लग रहा था। तो एक जने आए मेरे घर में मित्र, वो बोले कि तेरा एक ही बार में 7 भागवत काहे हुआ, 5 भागवत काहे हुआ, 10 क्यों नहीं हुआ, 15 क्यों नहीं हुआ, 7 में काहे अटक गया? तो उसका कारण है कर्म तो कर रहा है लेकिन तेरे पास में ना साधना की शक्ति नहीं है, ईश्वरी कृपा नहीं है, ईश्वरी शक्ति। इसलिए कर्म का 90% और 10% तुम्हारी साधना शक्ति, 10% ईश्वर कृपा। इसीलिए हम लोग कर्म कर्म तो कहते हैं लेकिन जन्म के महत्व को भूल जाते हैं। जन्म के महत्व को भगवान जो है ना इसी को समझाना चाह रहे हैं, पिताजी जो आप कर्म कर रहे हो ना उसमें कर्मे कर्म है, ईश्वर शक्ति नहीं है, साधना शक्ति। तो इंद्र की पूजा मत करो, किसकी पूजा करो? गन्धमादन की करो। वो तो हमारी रक्षा करता है, सूखी लकड़ी देता है, फल फूल देता है। इंद्र क्या देता है? कुछ नहीं। तो हम ऐसे का कर्म कर रहे हैं जिसका फल ही नहीं मिलता हमको। हम ऐसे की पूजा कर रहे हैं जिसके पास से हमको कोई प्रॉफिट नहीं है। महाराज हम अपने कर्म कर्म तो करते हैं लेकिन हम अपने जन्म के महत्व को नहीं समझ पाते। और कर्म के महत्व को अगर आप समझ रहे हैं ना तो आपको जन्म के भी महत्व को समझना अति आवश्यक है। जन्म के महत्व को भी समझिए भैया। हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये जो है ना एक बार वहां गए, कहाँ? विदेश, ब्रिटेन में ना बढ़िया गवर्नर लोग का मीटिंग था और वहीं पे ना एक जो है ब्रिटिश ने APJ अब्दुल कलाम से प्रश्न किया कि क्या आप लोग ये जन्मदिन मनाते हो गांव में, केक काटते हो, ये क्या जन्मदिन मनाते हो? हम लोग को तो दुख लगता है कि हमारा 1 साल चला गया, हम लोग तो उस दिन दुखी मनाते हैं, लेकिन आप लोग ये क्या जन्मदिन मनाते हो? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ना बहुत अच्छी बात कही, कहा सुन प्यारे, हम लोग जन्मदिन इसलिए नहीं मनाते कि हमारा 1 साल अच्छा गया, हम लोग जन्मदिन इसलिए नहीं मनाते क्योंकि उस दिन हमारा जन्मदिन है। तो हम लोग जन्मदिन किस लिए मनाते हो? तो कहा जिस दिन हम जन्म दिवस इसलिए मनाते हैं कि जिस दिन हमने जन्म लिया, इस संसार में अपना नेत्र खोला, और जिस दिन हम लोग ने नेत्र खोला ना, जिस दिन हम लोग ने जन्म लिया ना, उस दिन हम पहली बार रोए। और जिस दिन हम रोए ना तो हमारी रुदन की आवाज सुन करके हमारी माता हंसी, हमारी माँ जो है ना हंसी। और महाराज वो पहला दिन था जिस दिन हमारे रोने पर हमारी माता हंसी थी। बाकी जब जब हम जिस दिन रोए ना उस दिन हमारी माता हमारे साथ में रोए। तो हम जन्म दिवस मनाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी एक रुदन की आवाज में हमारी माता की आंखों में मुस्कान भर दी, हम इसलिए जन्मदिन मनाते हैं। तो जन्म का भी विशेष महत्व है, कर्म का भी विशेष महत्व है। भगवान बैलेंस बनाने लगे। पिताश्री मैं आपको जन्म के बारे में बता रहा हूँ, कर्म के बारे में बता रहा हूँ, आप मानिए। और दीवार खड़े नहीं होने दिया भगवान ने, बैलेंस बना दिया। पिताजी को समझाया, कभी भी बुजुर्ग के बीच में और पुत्र के बीच में बहस हो जाए ना तो उसको संभालना पड़ता है, क्योंकि बुजुर्ग के पास में, घर के पिता के पास में एक चीज है, कहे क्या? तजुर्बा। और युवा के पास में है, पुत्र के पास में अनुभव। और ये दोनों का मिल जाना बहुत जरूरी है। पिता का तजुर्बा और युवा का अनुभव। अनुभव अकेले नहीं चल सकता, तजुर्बा अकेले नहीं चल सकती, ये दोनों को मिक्स होना बहुत जरूरी है, मिलना जरूरी है। एक जगह पे महाराज आग लग गई, आग लगी तो सब लोग भाग गए, 2 लोग बच गए गांव में।
गांव में आग लगी तो सब चले गए, 2 लोग बच गए, एक अंधा बच गया, एक लंगड़ा बच गया। लंगड़ा कहने लगा, अरे अंधे, आज तो हमारी मौत आनी ही है, मृत्यु होनी ही है, सब लोग भाग गए, हम लोग नहीं भाग पाए। अंधा कहने लगा, एक रास्ता है भागने का। कहे क्या? तू मेरे पीठ पे बैठ जा, तू मुझे रास्ता दिखाते जाना, और वैसे ही हम पार हो जाएगा। अंधा ने लंगड़े को अपने पीठ में बैठाया, लंगड़ा रास्ता बताते गया, अंधा रास्ते पे चलते गया, और दोनों ने रास्ते पार कर लिए, गांव पार हो गया, जान बच गई। ये लंगड़ा कौन है? ये लंगड़ा है इस समाज का बुजुर्ग, और ये अंधा कौन है? ये अंधा है युवा। बुजुर्ग रास्ते बताते चलता है, युवा उस रास्ते का पथिक होता है, और एक दिन सफलता की ऊंचाई पे जाकर के शिखर पे खड़े हो जाता है। सज्जन वृंद, बहुत बनाया, आगे चल करके गंधमादन की पर्वत की पूजा करी। गंधमादन यात्राणाम यत्फलम लभते नर, तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम गिरिराजस्य दर्शनी। भगवान ने ना पूजा बदल दी, इंद्र की पूजा छोड़कर सब लोगों ने गंधमादन की पूजा करी। गंधमादन में चंदन, कुमकुम, षोडशोपचार की पूजा करी। महाराज गंधमादन पर्वत की पूजा करी, परिक्रमा किया। 7 कोस का है गोवर्धन पर्वत, जाएंगे ना कभी देखेंगे वृंदावन में, तो 7 कोस का गोवर्धन पर्वत है भैया। और आगे चल करके महाराज घर आना, इंद्र का कुपित होना, और इंद्र का कुपित होकर के मूसलाधार बारिश कराना, तेज आंधी दिया महाराज, तेज तूफान आना, और भगवान श्री कृष्ण का गंधमादन पर्वत के पास जाना, प्रार्थना करना, कहे मैंने आपका पूजन किया है, आपका अर्चन किया है, हे गंधमादन पर्वत, आप जो है ना मेरे हाथ में से स्पर्श करते हुए ऊपर उठिए और इस सब ग्राम वाले का रक्षा करिए। और महाराज देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, और उठा करके पहले तो दोनों हाथों में रखा था, बाद में छोटी उंगली में रखा महाराज, और गोवर्धन पर्वत की लीला रची। सब लोगों को आश्रय गोवर्धन पर्वत ने दिया। 7 दिन तक के गोवर्धन पर्वत उठाया था भगवान ने, और 7 दिन तक के पानी तक नहीं पिया था। 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाया, और गोवर्धन पर्वत उठा करके सबकी रक्षा करी महाराज। इस लीला में राधा जी भी साथ थी। और आगे चल करके इंद्र का आना, क्षमा प्रार्थना मांगना, और क्षमा प्रार्थना करके भैया इंद्र पर भगवान की कृपा करना, और आगे चल के भगवान को 56 भोग चढ़ाना। 56 भोग भगवान ने चढ़ाया। 56 क्यों चढ़ाया जाता है भगवान ने? 55 क्यों नहीं, 57 क्यों नहीं, 58 क्यों नहीं, 56 क्यों? 56 कहने का अर्थ है भगवान ने जो है 7 दिन तक पानी नहीं पिया था, खाना नहीं खाया था। और भगवान एक दिन में ना 8 पहर होता है तो 8 बार भोजन करते थे, तो 7 दिन तक नहीं खाया था, तो 8 सत्ते 56, इसीलिए भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। सज्जन वृंद, आइए आप लोग भी 56 भोग लगाइए। कथा को लेकर के महारास में चलते हैं। वैसे तो कथा को बहुत लंबा खींचते हैं, लेकिन क्या करेंगे, समय नहीं है, इसलिए भैया गंधमादन पर्वत की लीला यहीं पर। अब सीधा 56 भोग लगाइए भगवान में, और हम जो है कौन सी लीला में चलें? महारास की लीला में। जय गोवर्धन महाराज, महाराज तेरी लीला सबसे प्यारी। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट
विराज रहो। तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े, तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े, तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े, तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े। टोपी चढ़े टोपी चढ़े टोपी चढ़े दूध की धार धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सज्जन प्रेम, कथा जो है आगे बढ़ी और कथा का समय आया महारास का। भगवान ने ना रास लीला किया, तो महारास कहने का अर्थ क्या है? मह और रास जुड़ा है, तो रास का अर्थ क्या होता है? रसो वैसी रास, जो श्रेष्ठ रस प्रदान करता है ना भैया, वही रास है। रसो वैसी रासा, जो रस प्रदान करे। रस जानते हैं? रस ना, रस किसको कहते हैं? अभी यहाँ पर गुलाब जामुन का रस दिख रहा है। रस, अगर आपको तेज गर्मी लगे ना, तो आप लोग कहाँ जाएंगे? गन्ना जूस के दुकान में। बोले भैया गन्ना रस पिला दो, एक गिलास पिए, उसके बाद बोले भैया प्यास नहीं बुझी, दूसरा गिलास दे दो। 1 2 4 10, अब बस। ज्यादा गन्ना रस पिएंगे तो शुगर लेवल हाई हो जाएगा, है ना, शुगर बढ़ जाएगा। तो ये जो है कौन सा रस है? ये संसारिक रस है। जिस रस को ना जितना पियोगे ना, थोड़ा सा लिमिट ज्यादा हो गया ना, तो रोगी बना देता है। यहाँ का रस भोगी बना देता है, रोगी बना देता है।
और वो रस, जो रस रोगी को भी निरोगी कर दे, वो रस, जो रस कृष्ण प्रेम में डुबा देवे, उसी रस का नाम महारास है। महा मतलब श्रेष्ठ, उससे बड़ा रस नहीं है। जिस रस को पियोगे ना तो कभी तृप्त नहीं होगे। गन्ना रस को पिएंगे, मैंगो जूस को पिएंगे, और कई ठो रस है, सोम रस, दारू रस, कतका कर रस है संसार में, लेकिन एक पीबे ना ओकर बाद में बस निकल। लेकिन भगवान के कथा वाला रस ऐसे है कि इस रस को जितना भी पियोगे ना तो कभी तृप्त नहीं होगे। अब हम लोग जाते हैं ना कथा सुन के, तो घर जा का कथा न मन कथा सुन के तृप्त हो गए, और जो तृप्त हो गए वही कथा नहीं सुने। भगवान का जो कथा है ना, कथा कभी भी तृप्त नहीं करती, भगवान की कथा तब तक करती है। जो भगवान की कथा सुन करके तृप्त हो गया, वो कथा को सुना नहीं, वो कथा को जाना नहीं, वो कथा को पाया नहीं। कथा जो है ना, भगवान की कृपा तृप्त नहीं करती, तब तक करती है। गोपियां स्वयं गोपी गीत में कहती हैं, तौ कथामृतम अरे तप्त जीवनम। हे केशव, हम तुझको छोड़ सकते हैं, हे केशव हम इस ब्रज को छोड़ सकते हैं, लेकिन हे केशव हम तेरी कथा को नहीं छोड़ सकते। महाराज, अनेक कथा है, जिस कथाओं में आपने देखा होगा जीव को ईश्वर से मिलने के लिए ना परमात्मा और आत्मा के मिलन में महात्मा की जरूरत है ना। लेकिन ये जो है ना ऐसी कथा है महाराज, महारास वाला, जिसमें जीव और ईश्वर के बीच में ना कोई नहीं है। जीव डायरेक्ट ईश्वर में जाकर के मिला है। जीव और शिव के मिलन को ही महारास कहते हैं भैया। हाँ, जीव और ईश्वर का मिलन है ये। हम लोग तो महारास को मनोरंजन का साधन बना देते हैं, नाच गान करवा देते हैं। महारास का मतलब है गलत समझ लेते। महारास का मतलब नाचना गाना नहीं है, महारास का मतलब जीव और ईश्वर का मिलन। मीराबाई जो है ना, छम छम नाचने वाली कोई नृत्यांगना नहीं है। मीरा जो है योग भ्रष्ट जीव है। अगर बारीकी से समझोगे ना तो जीवन में इंसान सब कुछ बन सकता है, मीरा बनना बहुत मुश्किल। तो महाराज ये महारास है, और ये महारास में कौन लोग भाग लेते हैं पता है? महारास में दो लोग भाग लेते हैं, एक गोपी भाग लेती है और एक भगवान कृष्ण। तो गोपी कौन है? गोपी का मतलब क्या है? गोपी का मतलब है, गो मतलब इंद्रियां, और पी मतलब पीना। जो समस्त इंद्रियों से भगवान का रस पीना जानता है, जो समस्त इंद्रियों को भगवान के रस पीने में लगा दिया हो, वही गोपी है। गोपी कोई स्त्री या पुरुष नहीं है। गोपी कौन है? महाराज जो समस्त इंद्रियों को कृष्ण रस पीने में लगा दे। इसीलिए इसमें भाग लेना पड़ेगा तो गोपी बनना पड़ेगा। गोपी महाराज, जीव और ईश्वर के बीच में ना यहाँ पे कोई नहीं है, और इसमें माध्यम क्या है? जैसे जीव ईश्वर को पाने के लिए क्या क्या माध्यम यूज करता है, क्या क्या साधन अपनाता है। अभी तक आप कथा में सुनते आ रहे हो, किसी ने भक्ति से भगवान को पाया, किसी ने ज्ञान से भगवान को पाया, किसी ने वैराग्य से भगवान को पाया, किसी ने सांख्य से भगवान को पाया। लेकिन अब एक नया साधन जो गोपियों ने भगवान कृष्ण को प्राप्त करने में लगाया है, जिस साधन का नाम है प्रेम। प्रेम। और भगवान को क्या प्रिय है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को क्या प्रिय है? भगवान स्वयं कहते हैं, न मुझे अर्थ प्रेम है, न धर्म प्रेम है, न काम प्रेम है। कहा मुझे केवल और केवल कोई पा सकता है तो प्रेम मार्ग से पा सकता है।
केवट ने भगवान को प्रेम से पाया। वहां पे भी महात्मा नहीं थे कोई। भरत जी जीव है, हनुमान जी महात्मा है और राम परमात्मा है। विभीषण जीव है, हनुमान जी महात्मा है और राम परमात्मा है। सुग्रीव जीव है, हनुमान जी महात्मा है, राम परमात्मा है। महात्मा की जगह जो है ली गई। महात्मा के बिना परमात्मा नहीं मिलते, लेकिन महात्मा के बिना भी परमात्मा मिल सकते हैं। इसीलिए जो है गोपियों का प्रसंग लाया गया। कृष्ण गोपी प्रसंग, महाराज का प्रसंग। रसो वै सिरासः, समस्त इंद्रियों को जो भगवान के रस पीने में लगा दो भैया। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाये। प्रेम की गली ना इतनी सकरी है, एक जने आता है तो दूसरा नहीं हम आ पाता उसमें। दो लोग बहुत मुश्किल में शिफ्ट हो पाते, इतनी सकरी गली है प्रेम की गली। तो दो लोग क्यों नहीं हम आ पाते? क्यों पता है? क्योंकि ये संसारिक प्रेम नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रेम है। ये भक्त और भगवान का प्रेम है। भक्त और भगवान का प्रेम जो है ना, वो निरंतर बढ़ते जाता है। अब बढ़ते जाता है ना तो सकरी गली जो है छोटी पड़ जाती है। संसारिक प्रेम घटते जाता है, भक्त भगवान का प्रेम बढ़ते जाता है। इसीलिए गली जो है ना कितनी भी मोटी क्यों ना हो, सकरी ही पड़ जाती है। ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन नया प्रेम है। सुग्रीव जो है ना, वो जो है ऋषिमुख पर्वत में निवास कर रहा था। आवत देखी अतुल बल शिवा। एक दिन उसी सुग्रीव ने एक अतुल बल को आते हुए देखा। सुग्रीव कौन है? जीव है। आवत देखी अतुल बल शिवा, तहां रही सचिव सहित सुग्रीवा। सुग्रीव जो है ना ऋषिमुख पर्वत में सचिव के साथ निवास कर रहा था। तभी उसने हनुमान जी के पीठ में आते हुए अतुल बल को देखा। अतुल बल को देखा तो किया क्या? जीव ने, जीव जो है ना अपने सचिव को पूछने लगा, आप जीव हो, आपका सचिव कौन है? हमारा सचिव है ये आंख। सुग्रीव जो है आंख से पूछने लगा, देख जो सामने आ रहा है वो ईश्वर है कि नहीं? सिंह जो है नाक से कहने लगा, जीव कह सुन के बता जो सामने से आ रहा है वो ईश्वर है कि नहीं? हे कान, उसे सुन के बता जो सामने से आ रहा ईश्वर है। वो सामवेद की ध्वनि कर रहा है, ऋग्वेद की ध्वनि कर रहा है, सुन उसको। हे मेरे त्वचाओं, महसूस करो जो सामने से आ रहा है उसकी आभा कैसी है। तो समस्त इंद्रियों को उस जीव ने उस ईश्वर के रस को पान करने के लिए लगा दिया। जब तक के आप समस्त इंद्रियों को इसमें लगाएंगे नहीं ना, तब तक के ये भगवान समझ नहीं आएंगे, महाराज समझ नहीं आएगा। गोपी बनना पड़ेगा आपको। इस हाड़ मांस के शरीर में हमको किसी से प्रेम हो जाता है तो नित्य प्रति वो प्रेमी का चेहरा हमारे आंखों के सामने झूलते रहता है। वो प्रेमी एक समय आता है जब हमको तिरस्कृत करके चला जाता है, लेकिन फिर भी महाराज हम उसके लिए छटपटाते हैं। अगर वही प्रेम ईश्वर के लिए हो जाए, ईश्वर को बार बार जाके कहिए कि हम आपसे प्रेम करते हैं कन्हैया, हमें आपसे लगाव है, हम आपसे प्रेम करते हैं। अरे तब तक कहिए जब तक के भगवान खुद नहीं कहते कि चल बाबा तू मेरे से प्रेम करता है तो जा मैं भी तुझसे प्रेम करता हूँ। भले ही भगवान तरस खा के कहेंगे, आप 99 बार बोलोगे तो कम से कम भगवान एक बार बोलेंगे चल ठीक है, तू मेरे को इतना प्रेम करता है ना तो जा, मैं भी तुझको तरस खा के बोल रहा हूँ, मैं भी तुझसे प्रेम करता हूँ। महाराज ये प्रेम की गली है, और बस वही है कि हम ईश्वर से ना प्रेम करना नहीं जानते हैं। इसीलिए तो हमारे से ईश्वर दूर है। गोपियों ने अथाह प्रेम ईश्वर को किया, क्योंकि भगवान को प्रेम करना बस आना चाहिए। और मैं बताऊं, अगर भगवान का प्रेम करना नहीं आता है ना तो आप एक काम करिए, भगवान से एक कथा से प्रेम करने लग जाइए।
हम लोग रोज भगवान का स्टेटस लगाते हैं, रोज भगवान को सामने लेकर करके पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग कथा में बैठते हैं ना तो बोर लगने लग जाता है। मतलब आप सच्चे प्रेमी नहीं हैं। भगवान का स्टेटस तो लगा रहे हो रोज, भगवान का कृपा तो कर रहे हो रोज, पूजा तो कर रहे हो रोज, लेकिन भगवान का कथा में बैठ जाते हैं तो बोर लगने लग जाता है, नींद आने लग जाता है। प्रेमी तो हमको पसंद है, लेकिन प्रेमी की बातें पसंद नहीं है। कहने का मतलब है आपको प्रेम करना नहीं आता, ईश्वर को आपको मानना नहीं आता। जब जिस दिन ना भगवान से सच्चा प्रेम है करके कौन सा दिन साबित होगा पता है? जिस दिन आपको कथा मन लगने लग जाएगा, भगवान की बातें सुनने की आदत हो जाएगी, तो समझ जाइएगा कि भगवान का के लिए हमारा प्रेम जो है ना था। बस हम लोग के पास में प्रेम मार्ग तो है, लेकिन हमको प्रेम करना नहीं आता भगवान से, यही गड़बड़ है। हमारी दिशा तो सही है, लेकिन हमारी तड़प तो सही है, दिशा गलत है। हमारी मंजिल तो एक है, रास्ते अलग है। इसीलिए एक गायक जो है बहुत अच्छी 2 लाइन लिखते हैं, मैं आपको सुना करके सीधा महारास वाली लीला में लेके चलूं। प्रेम करना जो है ना हर कोई ईश्वर से नहीं जानता है। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। मैंने वेद पढ़े और शास्त्र रटे, मैंने वेद पढ़े और शास्त्र रटे, पर जानी पीर पराई क्या। मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की। कोई विष का स्वाद जाने क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं,
प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली, जो इस प्रेम गली में आया नहीं हो प्रीतम का क्या ठिकाना जानेगा। जो भगवान को कभी जाना नहीं माना नहीं वो उसके रस को क्या जानेगा। महाराज सच्चा प्रेमी होता है वही जो है इस महाराज को सिद्ध करता है। भगवान ने आज गोपियों के लिए ऐसा दृश्य निकाला, महाराज का दृश्य, और भगवान ने आज मुरली रखी, क्लीन मंत्र का उच्चारण करते हुए आज मुरली की तान छेड़ी। समस्त गोपियों को भगवान बुलाने लगे। चंद्रमा की पराकाष्ठा है, पूर्णिमा की तिथि है, महाराज यमुना की मंद मंद कल 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 धारा है, कदम के वृक्ष की मन मंद हवाएं हैं, महाराज तुलसी का आंगन चौरा लगा हुआ है, और महाराज यमुना जल भी जो है कालिंदी भी वहीं से प्रकट होकर के निकलने लगी। भगवान स्वागत करने लगे। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं काश्चिद व्रोतागमन कारणम। आज यमुना की कलकल धारा भगवान बुलाने लगे। ओ ललिता सखी, ओ कमला सखी, ओ सविता सखी, ओ बिमला सखी। भगवान ने मुरली की तान छड़ी, सबको बुलाया महाराज, और जो जिस स्थिति में था भगवान के मुरली की धुन छोड़ करके महाराज उस धुन में खिंचाते हुए चली गई। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को वहीं छोड़ दी चली गई। कोई महाराज अधरों की लाली आंखों में लगा करके चली गई, कोई आंखों का काजल महाराज अधर में लगा करके चली गई। महाराज किसी ने पूरे वस्त्र पहने तो किसी ने अधूरे वस्त्र, कोई पति के साथ थी पति को छोड़ करके दौड़ गई। महाराज कोई खाना पका रही थी, खाने को छोड़ करके दौड़ गई। महाराज ऐसा धुन चढ़ा। आज कृष्ण की इस धुन में खिंचाते हुए गोपियां उसी यमुना के किनारे भगवान को घेर करके खड़ी हो गई। सज्जन वृंद, भगवान के साथ में आज रास रासेश्वरी श्री राधा है, और यहाँ रास के पहले भगवान श्री कृष्ण सबके साथ मनोरम झूमने लगे भैया। तो उसी समय एक गोपी दूसरे गोपी से कहने लगी कि देख, जिस कृष्ण के पीछे संसार भागता है वही कृष्ण जो है हमारे पीछे है। आज गोपियों के मन में अहंकार आ गया। जिस भगवान के पीछे पूरा जगत भागता है वही जगदीश किसके पीछे भाग रहा है? गोपी के पीछे। और जैसे ही भगवान ने सुना ना, वैसे ही गोपी जो है, गोपी को छोड़ करके भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, चले गए। महाराज आगे चल करके गोपियों का वेदना, गोपियों का तड़पना, गोपियों का विरह में जाना, भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं भगवान को। और महाराज उसी के संदर्भ में गोपियों ने एक गीत गाया जिसे गोपी गीत कहते हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिराम सस्तद्रतवी दैत दृश्यताम दीक्षुतावका। महाराज ऐसा विरह गीत गाया, समय रहता मैं जरूर सुनाता भैया। और ये गीत में ना कई जगह काम शब्द भी प्रयोग हुआ है। तो काम शब्द जो है महाराज में प्रयुक्त इसलिए हुआ कि गोपियों के विशुद्ध प्रेम को किसी की नजर, और 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया सज्जन वृंद। और गोपी गीत गाने के बाद में भगवान ने 2 श्लोक और मिला के 21 श्लोक में गोपी गीत है, और 2 श्लोक में भगवान का प्रकट होना, 19 श्लोक का गोपी गीत। और भगवान को रोते रोते गोपियों ने फिर प्राप्त किया।
तो कबीरा हंसना दूर कर कर रोने से प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारो मीत। कबीरदास जी कहते हैं हंसते हंसते भगवान को प्राप्त कर पाना असंभव है। भगवान को अगर पाना है ना तो रोना पड़ेगा। विरह हुआ और आकर के भैया भगवान कृष्ण फिर प्रकट होने लगे। एक गोपी, चार कृष्ण, चार गोपी, दो कृष्ण, 8 गोपी, 10 कृष्ण, 10 कृष्ण, 20 गोपी इत्यादि करते करते लाखों गोपी, लाखों कृष्ण भगवान जो है अलग अलग महाराज वेश धारण करे और गोपियों के साथ में महाराज सिद्ध किया है। तो आइए एक महाराज का भजन लेकर के सीधा रुक्मणी मंगल में प्रवेश करेंगे। और कृष्ण रुक्मणी लोग तैयार हो गए होंगे तो महाराज भी करवा दीजिए। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। सब लोग उठ जाइए। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मिठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, बाल बाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। सर 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 चाहे रे, जय श्री राधे। सर सर चाहे रे, मधुर पुरवैया रे, मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बंसी वटे पर, यमुना तट पर, कान्हा रास रचाए।
बंसी वट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपीश्वर कहलाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपीश्वर कहलाए। डम 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 रूपा जे, टम 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 रूपा जे, कान्हा के मुरली पे सब जग नाचे रे। श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे। श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओह गोरी घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन, सब तुझे अर्पण प्यार सांवरिया। आया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। आया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महारास है, यही महारास है। कृष्ण कमल है, राधे सुबास है, यही महारास है, यही महारास है। इसके अवलोकन के युग युग का प्यास है, यही महाराज है, यही महाराज। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे।
बोले राधा को ढूंढे, मुस्का के बोले राधा को ढूंढे। तू झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्का के बोले राधा को ढूंढे, मुस्का के बोले राधा को ढूंढे। मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, जीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे, जीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। जैसी तू रखे वैसी रहूंगी, लूंगी परीक्षा तेरी सहूंगी, लूंगी परीक्षा तेरी सरूंगी। स्वर्गों के सुख भी मिलके न लोगे, तू मिले जाए तो मोक्ष नहीं मांगे, तू मिले जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। जय जय श्री राधे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महाराज है, यही महाराज है। तारों के नर्तन फूले मोय उल्लास है, यही महाराज है, यही महाराज है। मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, यही महाराज है, यही महाराज है। आत्मा की चेतना सब में विकास है, यही महाराज 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 है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप अपने अपने स्थान में बैठ जाइए, जा सकते हैं, जाएंगे तो आप लोग। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। सज्जन वृंद, कथा आगे बढ़ी, महारास हुआ और महारास होने के बाद में अक्रूर का आना और मेला दिखाने के बहाने से भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जाना। सज्जन वृंद, अक्रूर जी पर भगवान की कृपा करना, अक्रूर जी पर भगवान का दया करना। आगे भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश, धोबीवध, दर्जी पर कृपा, माली पर भगवान की कृपा हुई है, कुब्जा पर कृपा करी, धनुष यज्ञ भंग किया है, मल युद्ध हुआ चारुण मुष्टिक के साथ में, और आगे चल कर के महाराज कंस आया है और अपने 8 भाइयों के साथ में कंस जो है भगवान श्री कृष्ण के पास में युद्ध किया। इतना भयावह युद्ध चला महाराज, एक तरफ 8 भाई लड़ने लगे, इधर भगवान श्री कृष्ण लड़ने लगे, और महाराज इतना युद्ध चला, समस्त पृथ्वी के भार को भगवान कृष्ण ने अपनी मुठिकाओं में समेटा, और मुठिकाओं में समेट करके महाराज कंस के ऊपर में गिरे और कंस का प्राण छूट गया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जय जयकार करी। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय हो। आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण का महाराज मथुरा में प्रवेश, माता पिता को छुड़वाना, और भगवान का आगे यज्ञोपवीत संस्कार है। सज्जन वृंद, गुरु संदीपनी के यहाँ जाना, 64 प्रकार की विद्या सीखना संदीपनी के आश्रम में, और 64 प्रकार की विद्या सीख करके घर आना। इधर भगवान कृष्ण का मथुरा में ही बस जाना, वापस जो है वृंदावन नहीं गए। सज्जन वृंद, आगे चल करके कथा जो है और चली। महाराज जरासंध है किसका, कंस का ससुर, जो महाराज बार बार मथुरा में आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया है महाराज, 17 बार जो है कृष्ण को पराजित, कृष्ण जो है पराजित किए जरासंध को। आगे जो है उद्धव को भेजना, गोपी और उद्धव का प्रसंग है, हम आखिरी दिन के कथा में इसको जोड़ के कथा करेंगे, है ना। कृष्ण उद्धव संवाद में इसको जोड़ेंगे। महाराज गोपियों को शांत करना उद्धव के द्वारा, आगे भगवान श्री कृष्ण का मथुरा को छोड़ना, और मथुरा को छोड़ करके भागना, इसीलिए भगवान का रणछोड़ नाम पड़ जाना। काल यमन काना, भगवान
काल्यवन को मुचकुंद के द्वारा जो है भस्म कराए सज्जन प्रेम, और इधर आकर के एक नई पुरी बनाई जिस पुरी का नाम है द्वारिकापुरी, और द्वारिकापुरी में भगवान का रहना। आगे चल करके कथा आगे बढ़ी। कथा तो अथाह सागर है, अब समय आ गया है कथा को शॉर्टकट ले जाने का, है ना। तो सबसे पहले जो है ना भगवान कृष्ण के पहले बलराम जी का विवाह हुआ। कहे किसके पास? भगवान कृष्ण के भाई बलराम का विवाह रेवत नाम के राजा की कन्या रेवती के साथ हुआ। ये रेवत राजा ना भैया सतयुग का आदमी था। सतयुग में कतका लंबा रहे आदमी मन? सतयुग में 27 हाथ, ओकर आधा जो है त्रेता युग, ओकर आधा द्वापर युग, ओकर आधा हम 3.5 हाथ के कलयुग वाला एक डबल डबल करत जइहा तो 3.5 7 14 28 ओतके लंबा रहे। उन्हा वो त्रेता सतयुग वाली रेवती है। तो भगवान कृष्ण देखे कृष्ण रिश्ता लेके, तो बलराम ने कही महाराज हमने करी रिश्ता देखे आत हम, लेकिन लड़की के हाइट मैच नहीं खाते। हम बलराम जी पसंद आ गए कौन? रेवती जो है। भगवान कृष्ण तो चलो महाराज लड़की लंबी है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे करके घर आ रहे थे। कहे कन्हैया 1 मिनट रुक, अभी जो है मामला जो है अभी हम लोग सिमट के जाएंगे यहाँ से। कहे कैसे महाराज? बलराम जी जो है रेवती बुलाए अकेले में, और बुलाने के बाद में अपना हल निकाले, और हल निकाल करके माथा को सिर को दबाए हैं। तो सिर को दबा करके जो 27-28 हाथ की थी उसको 5 हाथ पे कर दिए। इतना दबाए महाराज, और बराबर लेवल बैलेंस हुआ। उसके बाद में रेवती के साथ में इसका विवाह हुआ। आगे चल करके आइए थोड़ा सा रुक्मणी विवाह को संक्षेप में लेते हुए रुक्मणी मंगल करेंगे। महाराज राजा असित भीष्म को नाम विदर्भार्धिपतिर महान, तस्य भवन पुत्रा कन्ये च वरान। महाराज एक कुन्निनपुर नाम करके राज्य है। इस कुन्निनपुर में राजा भीष्मक राज्य करते थे। इसके 5 पुत्र है, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मरथ, रुक्ममाली, रुक्मके। और इस 5 पुत्र के साथ एक पुत्री है जिसका नाम रुक्मणी है। और जैसे ही ना पुत्री बड़ी हुई, घर में लड़की मन बड़े हो जाते ना, तो माध्यम मन प्रवेश करते। उन माध्यम मन शादी राम भर जोड़े मरे शादी लगवाने वाले लोग प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे रुक्मणी के घर में कौन प्रवेश करने लगे? नारद जी महाराज। नारद जी महाराज प्रवेश करने लगे भीष्मक के यहाँ। भीष्मक ने खूब स्वागत करी नारद जी महाराज की और बैठाया महाराज। और उसके बाद भीष्मक अपनी पुत्री को बुलाया। अब पुत्री रुक्मणी आई और नारद जी का प्रणाम करी। आज नारद जी ने जैसे ही जगदम्बा को देखा समझ गई ये भगवान कृष्ण की हरधांधनी है। सामने बैठाया रुक्मणी को। नारद जी प्रश्न करने लगे, पुत्री जब मैं यहाँ आया था ना तो तुम बहुत छोटी हुआ करती थी। पुत्री तुम तो भारी बड़ी हो गई हो, तुम मेरे साथ नहीं पहचान रही होगी। माध्यम मन न शादी लगवैया मनाते ना तो खोज खोज के जन्नता निकालते। हाँ मैं तो फूफा कती के, सारा कती के, जीजा कती के दे हमन कर शादी लगाते ना ते मन खुदे नहीं पता रहे कहाँ ले भगवान माध्यम जोड़ देते। आज नारद जी महाराज माध्यम बनने लगे। तो नारद जी महाराज माध्यम का काम कैसे करने लगे? सुनो पुत्री, जिस टाइम तुम छोटी हुआ करती थी मैं आया था, उस टाइम तुम कम सुंदर थी, अब तुम ज्यादा सुंदर हो गई है। मैं सोच रहा हूँ पता नहीं वो कौन किस्मत वाला होगा जो तुमसे विवाह करेगा। पहले तो जो है रुक्मणी से पूछा नारद जी ने, कैसे रुक्मणी तुम खाना वाना बना लेती हो, तुम सेवा कर लेती हो कि नहीं? मैं महाराज सब कर लेती हूँ, घर का काम काज कर लेती हूँ कि नहीं? कर लेती हूँ, सब आ जाता है। नारद जी ने पूरा परीक्षा ले लिया और उसके बाद में नारद जी महाराज ने ना गुणगान गाना शुरू किया। भीष्मक भी बैठे थे वहीं पे। भीष्मक से कहने लगा, सुनो भीष्मक, तुम्हारी पुत्री जो है ना बहुत सुशील है, बहुत संस्कारी है।
इसके लिए ना मेरे नजर में एक लड़का है, अगर उसके साथ बात बन जाए ना तो भाई आनंद आ जाए, लेकिन सब संजोग की बात है। सुनो पुत्री, वो जो है ना द्वारिका में रहते हैं, ज्यादा जो है ना फैमिली वाले नहीं है, बस दुए भाई है, ज्यादा जो है परिवार नहीं है उनके, बड़े भाई और छोटे भाई। बलराम जी आओ ना पुत्री, उनके बड़े भाई कभी भारी राज्य सीख सकता है, दूर दूर के लोग जो है ना उनके भाई का नाम से डरते हैं, इसका पॉलिटिकल वाला है वो ना बलराम जी है। आओ बताओ, ज्यादा झंझट नहीं है। अरे देखबे तो द्वारिका ला जगमग जगमग, तुम्हार कुंडी पूरा छोटे पड़ जाए। कुंडी पुल्ला तो कोई जानत नहीं है, द्वारिका देखना जगमग जगमग सब जगह, खेत वली सब। और सुनो ना एक बात बताऊं, पराक्रमी भी उतना, 6 दिन के रही तब उतना मार दी, 3 महीना के रही तब तृणावर्तन मार दी, के शक्तिशाली भगवान। और दिखने में इतना सुंदर, पूरे गांव के गोपी लोग पीछे पीछे घूमते थे, इतना सुंदर है। अब इतना जो है चढ़ाने लगा माध्यम जो है सामने वाला रुक्मणी भगवान कृष्ण कबू नहीं देखे रही से, लेकिन चढ़ने लगी। इस कथा सुना जिस नारद जी महाराज, रुक्मणी फूलने लगी, हंसने लगी, और मंद मंद मुस्कुराहट को नारद जी जो है भांपने लगी। हम माध्यम मनाते तो इसने फूलाते, जब फूलिया झरन माध्यम मन के कामे फुलाना। देखा ना, कभी भी शादी में जइहा ना तो शादी में जितना खातिरदारी और सास ससुर के नहीं रहे ना, ओकर ले ज्यादा खातिरदारी ना माध्यम ये शादी लगवा रहे। कैसे का ये शादी लगवाने लगवाए, मैं तो लगवाए हूँ, माध्यम आगू आगू कहते मैं तो लगवाए। वो शादी माध्यम है ना, देखिया जो शादी लगा थे वही कर बैठे थे, दूल्हा डौका कर, दूल्हा डौका कर काजू किशमिश खात बैठे रहते, जो शादी लगवा थे। महू कथो दऊ अभी तक काजू किशमिश ला खा ले, एती होती होई तो डंडो तो ये पहली खा दे। आजकल आदमी माध्यम बने डरा थे ककरो शादी में, माध्यम नहीं बनते आजकल, माध्यम के व्यवस्था खत्म। नारद जी महाराज माध्यम बनने लगे, फूल फुलाया महाराज और फुला करके चला गया। तोला ना महाराज, अगर वो भगवान कृष्ण संपत्ति मिल गया ना, क्या बात है, पूरा सब गा दिया, कृष्ण कथा सुना दी। रुक्मणी जो है कृष्ण कृष्ण रमने लगी है। नारद जी महाराज सोचे अब मेरा काम हो गया है, अब मैं चलूं घर। और इसके बाद में सज्जन में भगवान कृष्ण के इस नाम को दिन भर सुमिरन करने लगी, दिन भर जपने लगी। थोड़ा दिन गुजरा महाराज, ये रुक्मी जो है रुक्मणी का भाई रुक्मी आया, पिताजी माताजी भाई बहन सब आओ, सब लोग लड्डू खाओ। लड्डू लेकर के आया। पिताजी ने पूछा किस बात का लड्डू है रुक्मी? पिताजी पहले लड्डू तो खा, उसके बाद बताता हूं। लड्डू खाया, बताया महाराज मैंने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह चेदी राज शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। भीष्मक कहने लगा कम से कम अपनी बहन से पूछ तो लेता, लड़का कौन है हम लोग देखे ही नहीं है। कहे पिताजी मत देखिए, मैं देख लिया, मैंने उसको संकल्प दे दिया है, मैं अपनी बहन का विवाह उसी के साथ करूंगा। महाराज रुक्मणी का मन उतर गया। मन उतर करके कक्ष में जाना, विलाप करना, समय और गुजरा महाराज। रुक्मणी जो है 4 दिन बाहर नहीं आई, इधर विवाह की तैयारियां होने लगी शिशुपाल के साथ। समय गुजरा। एक दिन एक सखी जो है बंद कमरे में रुक्मणी के प्रवेश करी। कहा क्या बात है प्रिय, तू क्यों नहीं आ रही है बाहर? रुक्मणी जो है कांटे के जैसे सूख गई थी महाराज, खाना पानी सब छूट गया था। सखी ने पूछा क्या बात है रुक्मणी, क्यों रो रही है? रुक्मणी कहने लगी सुनो ना, मेरा शादी तय हो गया है। सखी कहने लगी एक न एक दिन तो विवाह होना ही है। तो कहे सुन न प्रिय, मैं जो है जिसको प्रेम करती हूँ ना उससे विवाह नहीं हो रहा है, किसी और से हो रहा है। तो हे प्रिय, सखी के पास में विलाप करना। हे प्रिय, मैं ना गोपाल को चाहती हूँ,
लेकिन मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय हो गया है, तो कैसे भी करके मेरा गोपाल के साथ विवाह करवा दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। सहेली का जाना, और गांव में एक जने महाराज थे, सुदेव नाम करके ब्राह्मण, उसको लेकर के आना और सुदेव नाम के ब्राह्मण के पास में रुक्मणी का विलाप करना। कहा महाराज जी, मैं जो है किसी से प्रेम करती हूँ, मेरा उसी से विवाह कराना है। महाराज सोचे मैं तो रास बरकला मिला जानता हूँ, बाकी तू मन प्रेमी मन कैसे मिलाना है ओला तो मैं नहीं जाना। तो महाराज जी आप चिंता मत करा, मैं ओकर व्यवस्था करत। आप लोग कुछ करना नहीं है तो कहीं क्या करना है, एक पत्र लिखा तुम्हें, पत्र ले जाके देना है। एक पत्र लिखा महाराज, और उस पत्र को ला करके महाराज को दिया। कहा महाराज ये प्रेम पत्र है, इस प्रेम पत्र को ले जा करके उस कृष्ण को दे दीजिएगा, भगवान कृष्ण को, क्योंकि मेरा विवाह भी निकट आ गया है। महाराज जी कहने लगे सुनो देवी, मैं ऐसा प्रेम पत्र पहुंचाने वाला काम नहीं करता हूँ, इसको तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। महाराज जी जाने लगे, रुक्मणी ने प्रणाम किया, पांव पकड़ लिया। महाराज इस दुनिया में किसी पे विश्वास नहीं कर सकती, आप विप्र हो, मैं आप पे ही विश्वास कर सकती हूँ। हे महाराज आप मेरे लिए ये कर्म कर जाइए। दो प्रेमियों को मिलाना ना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है। हे महाराज आप मेरे कारण जो है ना बस ये काम कर दीजिए मेरा। एक बार सीताराम का विवाह हुआ ना महाराज, तो धनुष भी जो है टूट गया। महाराज धनुष को पूछा किसी ने, ए धनुष तू क्यों टूट गया? तो धनुष ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जहाँ पे ना दो लोगों का मिलना हो रहा है, अगर मेरे टूटने से अगर दो लोग मिल जा रहे हैं तो मेरा टूट जाना ही बेहतर है। हे महाराज वो निर्जीव धनुष टूट गया। आप तो विद्वान हो, आप तो ज्ञानी हो, मेरे लिए बस इतना कर दीजिए। नाना प्रकार से समझाया महाराज जी को। महाराज जी जो है प्रेम पत्र लिए, प्रेम पत्र लेकर के द्वारिका की नगरी में प्रवेश करना, और द्वारिका की नगरी में रात्रि में प्रवेश किया। भैया रात्रि में प्रवेश होना और द्वारिका की नगरी में भगवान से मिलना। भगवान जो है खूब आदर सत्कार करी ब्राह्मण का, और पत्र लिया। कहा महाराज किस प्रयोजन से आना हुआ है? तो ब्राह्मण ने सुदेव नाम करके पत्र दिया। भगवान कृष्ण हाथ पकड़ लिए, महाराज किधर? कहा महाराज ये पत्र पढ़ लीजिए और नए लिखे पते पे आ जाइए। कहा महाराज मैं तो ठहरा अंगूठा छाप है, मैं तो पट गंवार हूँ, भैसा वैसा चराता था, गाय वाय, पढ़ना लिखना नहीं आता है मेरे को, तो कैसे किया जाए? इसको पढ़िए आप। मैं नहीं पढ़ूंगा। कहा क्या बात करते हैं महाराज, किसी दूसरे का पत्र मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ लिए। कहा महाराज इस पत्र को तो आप ही पढ़िए, अब प्रेम पत्र है तब तो और पढ़िए, क्योंकि इस संसार को पता चले कि इसमें लिखा क्या है। तो भगवान जो है शुत्वा गुणान भुवन सुंदर मल्लिकाम, महाराज इतना 16 श्लोक में पत्र लिखा था, और उस 16 श्लोक में रुक्मणी ने लिखा था कि महाराज जब से मैंने नारद जी से आपकी कथा सुनी है, मनसा वाचा कर्मणा मैं आपसे प्रेम करने लग गई हूँ। हे महाराज मुझे आप वरण करिए। मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय हो गया है, लेकिन मैं गोपाल को चाहती हूँ, और अगर महाराज अगर आपने मुझे ना अपनाया, अगर मुझे आपने स्वीकार नहीं किया, तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी, इत्यादि पत्र में लिखा। महाराज अगर आने वाला समाज मेरी निंदा भी करेगा कि रुक्मणी ने ऐसा पत्र लिखा है, आने वाला समाज अगर मुझे घृणीय दृष्टि से देखेगा, निंदनीय दृष्टि से देखेगा, तो मैं उस निंदा को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं वो निंदा भी हंसते हंसते सहने के लिए तैयार हूँ। पत्र में पता लिखाया, कुंडिनपुर इत्यादि पता, भगवान श्री कृष्ण का तैयार होना, और सुदेव नाम के ब्राह्मण को लय करके सज्जन वृंद कुंडिनपुर में भगवान का प्रवेश होना। कुल देवी की मंदिर में पूजा करने के लिए रुक्मणी जो है आने वाली है। सज्जन वृंद भगवान श्री कृष्ण सुदेव नाम के ब्राह्मण को विदा किया, और विदा करने के बाद में प्रतीक्षा करने लगे। समय आया महाराज, रुक्मणी कुल देवी की पूजा करने के लिए गेट खोली है। भगवान श्री कृष्ण जो है सामने में दिख गए। आज कृष्ण को देख करके रुक्मणी जो है महाराज हर्षित होने लगी। कृष्ण रुक्मणी दोनों ने
कुल देवी की पूजा करी, कात्यायनी की, और कुल देवी की 3 परिक्रमा करके भगवान कृष्ण ने रुक्मणी को जो है महाराज रथ में बैठाया। रथ में बैठा करके महाराज अपना पंचजन्य शंख जो है फूंका, और पांचजन्य शंख फूंक करके वहां से निकलने लगे। तो पांचजन्य शंख की ध्वनि शिशुपाल जानता था। शिशुपाल जो है वही बालकनी से देख लिया कि देखो कृष्ण जो है रुक्मणी का हरण करके जा रहा है। तो इधर रुक्मणी और महाराज रुक्मी और शिशुपाल दोनों लोग आने लगे अपना अपना रथ लेकर के। भगवान रथ स्पीड में भगाने लगे तो देखा क्या सामने से बलराम जी का भी रथ आ रहा था। बलराम जी जो है देख लिए थे भगवान कृष्ण को रात में जाते हुए, तो भगवान जो है बलराम जी भी रथ लेकर के आने लगे। भगवान कृष्ण ने रथ की दिशा मोड़ी, इधर से बलराम जी आ रहे थे, उधर से शिशुपाल और रुक्मी जा रहे थे। आपस में भिड़ंत हो गया महाराज, और दोनों के बीच घमासान युद्ध होना। आगे चल करके भगवान कृष्ण का आना, और कृष्ण और बलराम और रुक्मी और महाराज इधर शिशुपाल, ये चारों का युद्ध होना। अंत में रुक्मी और शिशुपाल का हार जाना, और भगवान श्री कृष्ण, बलराम और रुक्मणी तीनों का महाराज द्वारिका के नगरी में प्रवेश करना। आगे चल करके रुक्मणी के जितना भी वैवाहिक कार्यक्रम है सब द्वारिका में हुआ। राक्षसी पद्धति से भगवान ने रुक्मणी के साथ में विवाह किया। राक्षसी पद्धति क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि जिसमें माता पिता की राजी ना होना, और वैसा विवाह अगर कोई हरण करके कर रहा है तो उसको राक्षसी पद्धति कहते हैं। तो राक्षसी विधि से भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण ने रुक्मणी के साथ विवाह किया। चूंकि समय नहीं है भैया, इसीलिए चलिए जितना हो सका है हो सका उधर की कथा खिंचा गया। अभी जो है मेरी कथा यहीं तक। कल सुदामा चरित्र की कथा सुनेंगे तो बढ़िया कल पोटली बना करके सुदामा जी में चढ़ाते जाएंगे। आइए रुक्मणी जी के मंगल झांकी निकालिए और रुक्मणी विवाह में हल्दी हरिद्रा लेपन जो है रुक्मणी विवाह में अर्पित करिए। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है हो। जगदम्बा रुक्मणी के संग घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी के जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे हूँ मैं, खुशी से नाचे हूँ मैं। मिला सजनी को सागर, खुशी से नाचे हूँ मैं हो। आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
रुखमणी को सिखावे कान्हा मिल जावे, रुखमणी को सिखावे कान्हा मुझे मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई तमन्ना हो। आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी जान की शादी है, आज मेरी जान की शादी है, आज मेरी जान की शादी है। श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे जान की शादी है, आज मेरे जान की शादी है। दुल्हा बने नंदलाल, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दुल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने नंदलाल, राधे 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 राधे। दुल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। रुखमणी की गौरी, रुखमणी मेरी गोरी गोरी सांवले है नंदला। बनी है खोप जोड़ी कृष्ण रुखमणी के जोड़ी, बनी है खोप जोड़ी कृष्ण रुखमणी की जोड़ी। खुशी से नाचे हूँ मैं मिला सजनी को सागर, खुशी से नाचे हूँ मैं मिला सजनी को सागर हो। आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। प्रेम से बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। चलिए खड़े हो जाइए, जय माला पहनाइए, एक दूसरे को दे दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायं तनम हरि।
तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीस्पतितेन्द्रियुगं स्मरामि। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के देख, आएगा आएगा अरे आएगा मेरा सांवरा। तो दिल से बुला के देख, दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के देख, आएगा 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 मेरा सांवरा। दिल से बुला के देख, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के देख। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरे सांवरा जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। किस्मत की ताले खोलना कान्हा की जात है, भगता कान्हा के हाथ है। किस्मत की ताले खोलना कान्हा के हाथ है, ओ भगता कान्हा के हाथ है। कष्ट मेरे भक्तों पल भर की बात है, ओ भक्ता पल भर की बात है। किस्मत की ताले खोलेगा, किस्मत की ताले खोलेगा जरा दिल से बुला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरे सांवरा जरा दिल से बुला के दे। आया मुरली बजाता कन्हैया, आया मुरली बजाता संवरिया, आया बजाता संवरिया, नच गोकुल में सारे गुजरिया। ये मस्ती की छाई बहार रे, ये खुशियों का लगा है द्वार रे। आजा रे न चले न चले न चले न चले मेरे यार तो न चले, बाबा का लगा है दरबार। न चले न चले मेरे यार तो न चले, बाबा का लगा है दरबार। ये मस्ती भरी रात है, बाबा मेरे साथ है। मस्ती भरी रात है, बाबा तेरे साथ है। ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना। ये मस्ती भरी रात है, ये बाबा मेरे साथ है। ये जीने का ले ले मजा, तू कर ले मेरे साथ है। ना 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 रे ना रे ना 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 रे ना रे ना 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 रे ना रे ना 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 रे ना रे ना 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 ना। तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सब
सब लोग ताली बजाते हुए आएगा 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 मेरा सामेरा दिल से बुला के दे आएगा मेरे सामेरा तेरे दिल से बुला के दे आएगा मेरे सामेरा तेरे दिल से बुला के दे आएगा मेरे सामेरा तेरे दिल से बुला के दे आएगा मेरे सामेरा तेरे दिल से बुला के दे। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। हाँ, इसके बाद में जिन जिन को दहेज अर्पण करना है वो आकर के करते जाएंगे। तुलसी भैया हाँ, तो यहाँ व्यासपीठ में आकर के दहेज अर्पण करिए अपना। ओम श्री हरि विष्णु विष्णु परमात्मा ने श्री क्षेत्र कल्प अश्वत्थ नाम मंत्रेष्ट विष्णु में कलकल प्रथम चरणे जम्बू द्वीप भरत खंडे भारतवर्ष छत्तीसगढ़ पुण्य प्रदेशे जांगीर चांपा जिला अंतर्गत चांपा नगरे लक्षणपुर ग्रामे बौद्धावतारे सिद्धार्थी नाम आब्दी संवत्सरे मासा नाम मासोतमे कार्तिक मासे कृष्ण पक्ष चतुर्दशी आम तिथि अमुक नाम अमुक गोत्र मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष प्रयास श्रुति स्मृति पुराणों फल प्राप्त्यर्थम श्रीमद् भागवत कथा श्रवणार्थम रुक्मणी विवाह निमित्त दान दहेज इत्यादि दानम करिष्यति इति संकल्प। जिन जिन को विवाह में अर्पित करना है वो आके करते जाएंगे। भैया के द्वारा श्री रुक्मणी विवाह में इत्यादि सामग्री वस्त्रालंकार सहित 1100 रुपए भगवान के रुक्मणी विवाह में अर्पण किए हैं। प्रेम से बोलिए इनकी श्रद्धा भक्ति की जाए, इनके कुटुंब परिवार की जाए। और चांपा से श्रीमान राम प्रसाद साहू जी के द्वारा 200 रुपए रुक्मणी विवाह में अर्पित किए हैं। प्रेम से बोलिए इनकी श्रद्धा भक्ति की जाए। हाँ, हमारे प्रकाश साहू जी की तरफ से वस्त्र अलंकार से 251 रुपए रुक्मणी विवाह में अर्पित किए। प्रेम से बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जाए। यहाँ आकर के जितने लोग को भी अर्पित कराना है वो आचार्य महाराज को देते जाएंगे अपना अपना दान दहेज। हमारे भैया चांपा से PWD कॉलोनी से कुंवर जी, इनके तरफ से भी 1100 रुपए श्री रुक्मणी विवाह के मंगल में आए हैं। प्रेम से बोलिए इनकी श्रद्धा भक्ति की जाए, इनके कुटुंब परिवार की जाए। हाँ, अर्पित करने वाले लोग अर्पित करने जाएंगे। फेरो ना नजर से नजरिया
फेरो ना नजर से नजरिया, फेरो ना नजर से नजरिया, फेरो ना नजर से नजरिया। श्री राधे। फेरो ना नजर से नजरिया, फेरो ना नजर से नजरिया, फेरो रोना नजर से नजरिया, फेरो रोना नजर से नजरिया, फेरो ना नजर से नजरिया। श्री राधे। फेरो ना नजर से नजरिया। ऐ मेरे बांके संवरिया, ऐ मेरे बांके संवरिया, ऐ मेरे बांके संवरिया, ऐ मेरे बांके संवरिया, फेरो ना नजर से नजरिया, फेरो ना नजर से नजरिया, फेरो ना नजर से नजरिया, फेरो ना नजर से नजरिया। हाँ, जिन लोग तेल डाले होंगे उसके बाद आरती करेंगे। ऐ मेरे बांके संवरिया, ऐ मेरे बांके संवरिया, ऐ मेरे बांके संवरिया, ऐ मेरे बांके संवरिया, फेरो ना नजर से नजरिया, फेरो ना नजर से नजरिया, फेरो ना नजर से नजरिया, फेरो ना नजर से नजरिया। चलिए आरती जला लीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयानन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला फुलतारकाय कपालमालांकृतशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हो हो हा हा हो हो आ आ आ। हो हो हा हा हो आ आ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो हा हा हो आ आ। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो
जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे काम यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे काम यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 हाँ हाँ हो हो आ वेद तेरी महिमा गाएं, वेद तेरी महिमा गाएं। संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ मीरा। वेद तेरी महिमा गाए, वेद तेरी महिमा गाए। सत्य करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाएं, संत धरे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ मीराता। वेद तेरी महिमा गाए, सत्य करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े बिड़ाता। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। धीरेन्द्र तिवारी तेरी करे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 हाँ हाँ हो 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयालविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती। तेरी आरतियाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं
गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री हो। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। परिक्रमा यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पगे पगे। पुष्पांजलि। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण, अजन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभई प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे ही मोहि राम। मौसम दीनन दीन हित, तो समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। बार बार वर मांगे हरसि देहु श्रीरंग। पद सरोजन पाइनी, भक्ति सदा सत्संग। ओम यज्ञेन दिवसं देवाय सानि धर्माणि प्रथमान्यासन देनागम विमानस तंत्र प्रवेशाध्याय संधि देवा। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तो गृह्णामि परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आवाहित देवी देवताओं की, जय कुल हो। देवी देवताओं की, जय ग्राम हो। देवी देवताओं की, जय हो। धर्म की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का, नाश हो। अधर्म का, नाश हो। प्राणियों में, सद्भाव न हो। प्राणियों में, सद्भाव न हो। विश्व का, कल्याण हो। विश्व का, कल्याण गौ हो। माता की, जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ, कल की कथा जो है सुदामा चरित्र पे चलेगी। तो कल ठीक जो है हमारी कथा 3 बजे से सुदामा चरित्र में ही पूरी कथा कल हम करेंगे। और कल आप लोग पोटली भी ला सकते हैं, तो कल कथा जो है जरूर श्रवण करने आइएगा। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।